Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाँ, ओके। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन पाटिल एमस्क्योर ट्रेडिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है एडवांस प्रॉफिट प्लस का। एक यूनिक स्ट्रैटेजी है, एनीबडी कैन ट्रेड, वी मेक इट इजी। ये एडवांस प्रॉफिट प्लस एक जो ऐसा स्ट्रैटेजी हमने डिजाइन किया है। ये स्ट्रैटेजी आपको जो आपका ट्रेडिंग आप जब करते हो तो उस ट्रेडिंग में कैसे काम करना चाहिए, कम से कम कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए, ये सब उसकी डिटेल्स में है। लेकिन आज का जो स्पेशल टॉपिक है इंडिकेटर्स, ये जो एडवांस प्रॉफिट प्लस का जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर जो इंडिकेटर्स हमने कंटेंट किए हैं, जो इंडिकेटर्स का यूज किया है हमने, उस इंडिकेटर्स का फंक्शंस क्या है, ये काम कैसे करेगा एडवांस, ये बहुत जानना जरूरी है। तो आज बहुत ज्यादा मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमको ये पता होना जरूरी है कि उसमें वो इंडिकेटर काम कैसे करेगा। उसके बाकी टेक्निकल चीज में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सब हमको कोई एग्जाम देना नहीं है कि क्या रेशो लगाया है, क्या है, हमको उसका कोई एग्जाम नहीं पास करना है। हमको समझना है कि उसको यूज कैसे करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज वो है कि उसको यूज कैसे करते हैं और कौन से सेगमेंट में, रेंज मोड में कैसे यूज कर सकते हैं उसको, ट्रेंडी मार्केट में कैसे यूज कर सकते हैं, रैली मोड में कैसे यूज होता है, चॉपी मार्केट में कैसे यूज होता है, कैसे फाइंड आउट होता है चॉपी मार्केट। तो जो इंडिकेटर्स हमने यूज किए हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। हाइकेनेशी हमने यूज किया है इसके अंदर, और ये नॉर्मल हाइकेनेशी का प्राइस कैच करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमने इसमें कुछ मॉडिफाई किया हुआ है तो आप इजीली उसकी कैच कर सकते हो। देन हम देखेंगे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस एंड चैनल, ये भी साथ में देखेंगे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट चैनल ये काम कैसे करता है। नंबर 3 हम देखेंगे मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करेगा। नंबर 4 स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर हमने यूज किया है, ये हमको क्या बताएगा। फिर हमने एमएससीडी यूज किया है, मैकडी जिसको बोलते हैं, तो एमएससीडी कैसे काम करेगा ये हम समझ लेंगे, एंड बॉलिंगर बैंड को समझ लेंगे। तो दोस्तों हमको ये 6 इंडिकेटर का स्टडी करना है, ये फंक्शंस कैसे काम करेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, ये जो इंडिकेटर्स है, ऐसा दुनिया में कोई इंडिकेटर नहीं कि जो 100% है। जो 100%, अगर 100% कोई इंडिकेटर होता तो सब लोग वही यूज कर सकते थे और सारे लोग बाय में होते थे या फिर सारे लोग सेल में बैठे होते थे, तो मार्केट हमेशा सर्किट पे ही काम करता था। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हर इंडिकेटर्स के एडवांटेजेस है एज वेल एज डिसएडवांटेज भी है। ऐसा कोई दुनिया में 100% चीज नहीं है, या 100% कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो कि ये कभी गलत नहीं हो सकता, नहीं, उसके एडवांटेजेस है एज वेल एज डिसएडवांटेज भी है। इसीलिए हम एडवांस प्रॉफिट प्लस ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक पैटर्न है। हम पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि पैटर्न से हम जो उसके एडवांटेज को यूज कर सकते हैं और डिसएडवांटेज को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो पैटर्न करने से हम उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज को हम क्लियर कर देते हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं। अब आज का ये सेशन में हम सिर्फ ये समझेंगे इंडिकेटर्स एंड देयर फंक्शंस। फिर दूसरे सेपरेट वीडियोस में हम देखेंगे कि रेंज बाउंड में कैसे काम करते हैं। वो सारे वीडियोस ऑलरेडी सिस्टम में या यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है एक एक सेक्शन में, लेकिन इसको इंडिकेटर्स का यूज कैसे करना है ये हम आज दोस्तों सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ट पे हमको क्या दिखाई देगा। तो हम पहले देखते हैं चार्ट, टाइप्स ऑफ चार्ट्स कितने हैं। तो देखो एक लाइन चार्ट होता है दोस्तों, तो जैसे एक लाइन चार्ट दिख रहा है आपको, ये लाइन ऊपर नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है तो लाइन वैसी लाइन बनती जा रही है। दूसरा चार्ट होता है ये बार चार्ट होता है, तो ये बार्स है, इसको जो हमने टाइम फ्रेम दिया हुआ है, जैसे हम 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली, 4 आवरली, डेली, हम बोलते हैं हमने 15 मिनट का मैं चार्ट फॉलो करता हूँ, मैं तो ये 15-15 मिनट का प्राइस फ्लक्चुएशन है और कुछ भी नहीं है। ये क्या है, लाइन चार्ट में हमको सीधा लाइन का प्राइस पता चलता है क्या प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। बार चार्ट में हमको 4 वैल्यूज मिलता है कि ये यहाँ पे ओपन हो गया, नीचे आया, देन प्राइस विल गो अप गया, एंड देन 15 मिनट का चार्ट अगर है तो 15 मिनट जैसे खत्म हो गया तो यहाँ पे क्लोज आ गया, जैसे क्लोज हो गया तो वहां पे दूसरा बार ओपन हो गया, देन अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आके जैसे 15 मिनट खत्म हो गया तो 15 मिनट में ये भी क्लोज हो गया। तो क्या हो गया, ये 15-15-15 मिनट के ये बार्स बनते जाएंगे। तो हमको क्या 4 प्राइस मिला,
ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, हमको ये 4 प्राइस मिला। और दो चीज देखने को मिली दोस्तों यहाँ पे, एक जैसे कि ओपन के ऊपर अगर क्लोज होता है तो वो हमको ग्रीन कलर में दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, वहां पे बायर्स डोमिनेंट है। और जैसे ओपन के नीचे अगर क्लोज होता है तो ये क्या हमको इंडिकेट कर रहा है, ये हमको बोल रहा है कि यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट है। ये 15 मिनट में सेलर्स भारी थे, यहाँ पे बायर्स भारी थे, मतलब ये ज्यादा तादाद में थे, हमको ये बताता है। और एक तो हम ये और एक चार्ट को फॉलो कर जिसको कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं। अब एक कैंडलस्टिक चार्ट में भी सेम जस्ट लाइक अ बार यहाँ पे भी यूज होता है, सिर्फ यहाँ पे दोनों में एक ही डिफरेंस हो, यहाँ पे भी जो आप टाइम फ्रेम दोगे 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली, 4 आवरली, तो उतने टाइम का ये प्राइस फ्लक्चुएशन है। ये भी ओपन, हाई, लो, क्लोज आपको 4 प्राइस देगा। लेकिन यहाँ पे कैंडल जैसा फॉर्म क्यों हो रहा है, यहाँ पे ओपन एंड क्लोज में का जो पोर्शन है, यहाँ पे एक थिक पोर्शन क्रिएट होता है, यहाँ पे इसको कैंडल बोलते हैं, इसको कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं। यहाँ पे भी ओपन के ऊपर अगर क्लोज होता है तो बायर्स डोमिनेंट है, और ओपन के नीचे अगर क्लोज होता है तो सेलर्स डोमिनेंट है यहाँ पे। लेकिन ओपन एंड क्लोज में का जो डिफरेंस है, जो पोर्शन है, उस पोर्शन को थिक पोर्शन होता है, इसको कैंडल बोलते हैं। और जो क्लोज के ऊपर या ओपन के नीचे जो भी शैडो आपको छोटा डंडी दिख रहा है, इसको शैडो बोलते हैं। कुछ लोग इसको वीत भी बोलते हैं, कैंडल है तो कैंडल का वीत है तो इसको वीत भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको शैडो हम बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ रियल बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड एज अ शैडो। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, दिस इज रियल बॉडी एंड दिस इज अ शैडो। तो दोस्तों ये बार चार्ट में, लाइन चार्ट में, कैंडलस्टिक, ये हम नहीं यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इससे भी थोड़ा सा एडवांस वर्जन यूज करते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट में प्रीवियस कैंडल का, कैंडलस्टिक चार्ट में प्रीवियस कैंडल का करंट कैंडल से कोई संबंध नहीं होता है, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज है। कैंडलस्टिक चार्ट में ये दोनों का बिल्कुल सेपरेट एंटिटीज है, दोनों का नहीं होता है। जापानीज लोग, ये कैंडलस्टिक चार्ट है ये जापानीज लोगों ने डेवलप किया दोस्तों। तो जापानीज लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उन्होंने फिर और एक कैंडल को डेवलप किया जिसका नाम है हाइकेन अशी। हाइकेन का मतलब होता है एवरेज, अशी का मतलब होता है स्पेस, मतलब एवरेज आउट करना। एक कैंडल होती है एवरेज आउट। ये कैंडल अपने आप में एक टेक्निकल एनालिसिस है, क्योंकि नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में, नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में प्रीवियस कैंडल का करंट कैंडल से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं ये जो भी सेशन लूंगा बहुत लेमन टर्म में लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, और बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं। हाइकेन अशी का मतलब होता है एवरेज आउट करना। ये कैंडल पिछला, लास्ट वाला जो प्रीवियस जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के कैलकुलेशंस के आधार पे नया कैंडल जो करंट कैंडल है वो वर्क करता है, सिंपल। तो ये कैंडल इटसेल्फ एज अ टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस है। अब इस ये कैंडल का ये फॉर्मूले जैसे क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज डिवाइडेड 4/4, मतलब ये कैंडल में सबसे पहला क्लोजिंग क्रिएट हो जाता है। प्रीवियस कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, मतलब एवरेज हो गया, तो उसका नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हो गया। ये ओपन का फॉर्मूला है, हाई का फॉर्मूला है, लो का फॉर्मूला है। ये हमको कैलकुलेट नहीं करना है, वो इनबिल्ट है सिस्टम के अंदर, और इसमें हमने और भी कुछ थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो आप प्राइस को भी कैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको देखना है, लेकिन ये अपना नॉर्मल कैंडलस्टिक में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि उसको कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, उसको विजुअल बैकग्राउंड है। ये हाइकेन अशी को टेक्निकल बैकग्राउंड है, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल के कैलकुलेशन पे करंट कैंडल वर्क कर रहा है। तो ये दोस्तों ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये हाइकेन अशी का पैटर्न है। अभी एकदम सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये कैंडल है, अभी ये कैंडल का जो आपको दिख रहा है एरो में, ओपन, हाई, लो, क्लोज डिवाइडेड बाय अगर 4 करता हूं मैं इसका, तो ये इसका पहले क्लोजिंग प्राइस आ गया, मतलब इसका क्लोजिंग के ऊपर इसका क्लोजिंग है तो ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। देन इसका क्लोजिंग इसके ऊपर, ये कैंडल का देखिए, ये एवरेज ये बना, ये कैंडल का एवरेज ये बना, ये कैंडल का क्लोज एवरेज ये बना। तो ये एवरेज क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग जा रहा है, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग के ऊपर इसका एवरेजमेंट, तो एवरेज आउट हो रहा है, तो यहाँ पे बायर्स डोमिनेंट है, इसीलिए मार्केट प्राइस कहाँ पे जा रहा है, ऊपर 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 जा रहा है। अगेन यहाँ पे देखो फर्क आ गया, फिर मार्केट ऊपर आया। अब यहाँ पे देखो क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग, क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग है, तो वहां पे प्राइस कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो बड़ा आसान है ये। आपको लगता होगा अरे ये तो फिर बहुत बढ़िया है भाई, इसमें तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ग्रीन हो गया तो बाय कर लो, रेड कर दे तो सेल कर लो। गलत हो जाएगा फिर से, मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे कोई भी चीज का आपको 100% नहीं होगा, ऐसे ही आपको काम नहीं करना, आपको इसको टेक्निकली काम करना, क्योंकि एडवांटेजेस है एज वेल एज डिसएडवांटेज भी
है, तो हमको समझना पड़ेगा कि इसमें आपको मैं सिर्फ 5 रूल बताऊंगा और 5 रूल में आपका हाइकेनेसी एकदम क्लियर हो जाएगा, वेरी क्लियर। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट जैसे ये देखिए, क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग, क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग, तो प्राइस कहां पे जा रहा है? नीचे 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 जा रहा है। कैंडल सारी रेड 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 लगते जा रही है, मतलब इसका क्या हो गया, एटलीस्ट ये सिनेरियो में आप बाय का पोजीशन क्रिएट नहीं करोगे, यहाँ पे आप सेल का एंट्री क्रिएट नहीं करोगे, तो आपका गड़बड़ होने के चांसेस आर वेरी लेस। और अगर इसको मैं इसके नियम के साथ अगर सेट कर दूं तो आपके लिए ये और भी ट्रेड करने के लिए आसान और इजी हो जाएगा। कैसे, आगे चल के देखते हैं। तो हाइकेनेसी के 5 रूल क्या है, हम 5 रूल समझ लेते हैं और उसके ऊपर आधार पे इसको चेक करते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1, अ बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो, मतलब एक बड़ी ग्रीन कैंडल है जिसका बॉटम में शैडो नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा बुलिश कैंडल है। ये हमको क्या बताते हैं, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या बुलिश ट्रेंड, जहां पे बायर्स डोमिनेंट है, ये ऊपर जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो ये बुलिश कैंडल है। अ बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो, ओके, तो ये बुलिश है। मतलब इसका मतलब है जब भी कभी आप बाय करने करोगे तो इस टाइप का कैंडल होना मैंडेटरी है, ये होना ही चाहिए। आपका बाकी सारा पैटर्न बोल रहा है कि नहीं बाइंग होने वाला है, बाइंग होने वाला है, लेकिन आपको ऐसा कैंडल नहीं दिख रहा है, तो बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो है, तो आपको वेटिंग करना चाहिए, जब तक ये कैंडल नहीं आएगा तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे। तो बाय करने के लिए ये कैंडल होना बहुत जरूरी है। तो रूल नंबर 1 ये हो गया, अ बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो, मतलब यहां से बुलिश ट्रेंड चालू होगा, नंबर 1। तो कभी भी अगर ये ग्रीन कैंडल आ गया तो एंट्री कर सकते का? बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक पैटर्न है, बुलिश ट्रेंड। अब दूसरा देख लेते हैं, अ बिग रेड कैंडल विथ नो अपर शैडो, दैट मीन्स ये हमको बेरिश ट्रेंड बताएगा। बिग रेड कैंडल विथ नो अपर शैडो, मतलब क्या हो गया, ये बेरिश ट्रेंड बताएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सेलर ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब जब कभी हम सेल का पोजीशन क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली ये कैंडल होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, अ वेरी स्मॉल रियल बॉडी विथ बोथ साइड बिग शैडोज। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है दोस्तों, यही कैंडल के ऊपर पूरा खेल यहां से चालू होता है। बुलिश पता चल गया, बेरिश पता चल गई, लेकिन ये जो वाली कैंडल है ये समझना बहुत जरूरी है। अब वेरी स्मॉल रियल बॉडी, देखिए इसका रियल बॉडी कितना छोटा है, अ वेरी स्मॉल रियल बॉडी विथ बोथ साइड बिग शैडोज, दैट मीन्स ये कौन सा कैंडल है, हाँ ये कैंडल रिवर्सल कैंडल हो सकती है, ये कैंडल ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। इनफैक्ट आप ये बोल सकते हो, ये अगर कैंडल है तो ये कैंडल आपको ये भी बता सकती है ये डिसीजन मेकिंग कैंडल है। इसके नेक्स्ट कैंडल में हम ट्रेड कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट कैंडल अगर बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शेड है तो बाइंग हो सकती है, और इसके बाद अगर बिग रेड कैंडल आया तो सेलिंग हो सकती है, विथ नो अपर शैडो तो सेलिंग हो सकती है। मतलब ये स्मॉल रियल बॉडी विथ बोथ साइड शैडो, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल। देखो मार्केट में क्या है, मार्केट में कौन ट्रेडर्स मीन्स व्हाट, मार्केट मीन्स व्हाट, मार्केट कौन है, मार्केट हम लोग है, वी आर द मार्केट, ट्रेडर्स इज द मार्केट, तो बायर्स एंड सेलर्स आर द मार्केट। ये रस्सा खींची चल रही है किसके बीच में, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। तो यहाँ पे बायर जो ग्रीन बिग रेड कैंडल विथ नो बॉटम शैडो, बायर्स डोमिनेंट है, यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट है, यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल हो गए, बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल है, इसलिए वहां पे यहाँ से कुछ भी हो सकता है, मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, ट्रेंड भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत, इस कैंडल की नेक्स्ट कैंडल पे हमारा डिसीजन होता है कि हम बाय करें या सेल करें और स्टॉप लॉस क्या रखें, ठीक है। तो रूल नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। रूल नंबर 4 क्या है, अ रियल बॉडी बिकम्स अ स्मॉलर 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 एंड स्मॉलर, दैट मीन्स क्या हो गया, दैट ट्रेंड इज गोइंग टू वीक। मतलब पहले रियल बॉडी बड़ा था बड़ा था बड़ा था, रियल बॉडी छोटा छोटा होते जा रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, दैट ट्रेंड इज गोइंग टू वीक, मतलब ये ट्रेंड खत्म होने वाला है। अगर आप यहाँ पे बाय में कई पोजीशन लेके खड़े हो तो यहाँ पे आपको आपका पोजीशन को वाइंड अप कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है, या ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है, या कंसोलेशन में जा सकता है मार्केट, रेंज बाउंड हो सकता है मार्केट, साइडवेज मार्केट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके हमको बाहर निकल जाना बहुत जरूरी है।
और रूल नंबर 5, a small real body with both sides small shadows. A small real body, a small real bodies with both sides small shadows. That means क्या हो गया, ये चॉपी मार्केट है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, ये डाइसी मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, यहाँ पे बड़ा ट्रेड नहीं होगा, यहाँ पे कोई बिग ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल विथ नो बॉटम शैडो या अपर शैडो नहीं है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा काम होता नहीं, ये चॉपी मार्केट है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो सकता, ये डाइसी मोड में है, तो यहाँ पे नहीं ट्रेड करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, इसको हम लोग नॉन ट्रेडिंग जोन भी बोल सकते हैं। तो हमको इससे ये पता है, तो ये 5 रूल्स में दोस्तों हमको बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाता है चैप्टर। देखिए अभी यहाँ पे आके बात करते हैं, देखिए बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो, पहले यहाँ पे देखो बायर सेलर आर इक्वल हो गए थे, यहाँ पे अब बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो तो बुलिश ट्रेंड हो गया, देन यहाँ से बेरिश ट्रेंड हो गया वापस, है ना, ये यहाँ पे पता चलेगा आपको इस तरीके से। यहाँ पे देखो आपको पता चल रहा है बेरिश कैंडल, अब बिग ग्रेड कैंडल, देखिए ये नॉन ट्रेडिंग जोन चल रहा था, ये नॉन ट्रेडिंग जोन चल रहा है, दिस इज द नॉन ट्रेडिंग जोन। अब बिग ग्रेड कैंडल विथ नो अपर शैडो, मतलब यहाँ पे बायर्स सेलर्स डोमिनेंट हो गए, यहाँ पे सेलिंग 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 चल रहा है। देन देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आपको स्मॉल रियल बॉडी विथ बोथ साइड शैडो, स्मॉल रियल बॉडी विथ बोथ साइड शैडो, इसका मतलब ये रिवर्सल हो गया यहाँ से। अब बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो, यहाँ से ये बाइंग का ट्रेंड हो गया, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और स्मॉल रियल बॉडी विथ बोथ साइड शैडो, यहाँ पे एक सेलिंग हो गया, तो ये दोनों काम हम लोग दोस्तों कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। जैसे रिवर्सल कैंडल देख लेते हैं, और स्मॉल रियल बॉडी विथ बोथ साइड शैडो, उसके बाद डिसीजन क्या हो गया, और स्मॉल रियल बॉडी, अ बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो, ऊपर स्मॉल रियल बॉडी विथ बोथ साइड बिग शैडो, सेलिंग। तो ये रिवर्सल पॉइंट्स है, ये 1 2 3 ये सब सारे पॉइंट्स कौन से, ये रिवर्सल पॉइंट्स है। तो ये हमको ट्रेड करने के लिए बहुत आसान है, इजी है, हम इसको बहुत अच्छा, इसमें हमने क्या किया, इसमें छोटे छोटे 2-3 मॉडिफिकेशन किए ताकि हम आप करंट प्राइस को कैच कर सको। हाइकेनेसी यूज करते वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि करंट प्राइस को कैच नहीं कर सकते। तो दोस्तों हाइकेनेसी की ये 5 रूल आप अगर रटा रटा अगर कर लोगे तो आपको ये एटलीस्ट ये सिनेरियो में आप सेल नहीं करोगे, सिनेरियो में बाय नहीं करोगे, यहाँ पे सेल की एंट्री करोगे, यहाँ पे आप बाय की एंट्री करोगे, यहाँ पे आप बाय की एंट्री नहीं करोगे, यहाँ पे आप सेल ही करोगे, तो क्या होगा, आपका फेल होने का चांसेस आर वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। तो आपको ये 5 रूल रट्टा रट्टा आपको याद रखने हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको काम करने के लिए, ये सबके लिए बहुत इजी पोर्शन है। अभी हम थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट पे जाके देख लेते हैं, है ना, जो हमको जो शुरू मैंने आपको बताया था। देखिए अगर यहाँ से देखो बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो, तो बाइंग बाइंग बाइंग, हमने यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे समझो यहाँ पे प्लस वाला कैंडल आ गया। अगर आपने बोला कि देखिए मैंने आपको बताया कि बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो, और आपको लगा आप कहीं बाहर गए थे और आप अचानक यहाँ पे आ गए, बता रहे बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो, तो यहाँ पे एंट्री करना सही है क्या? ऑब्वियसली नहीं है, यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है। तो जहां पे अगर प्लस कैंडल होता है उसकी नेक्स्ट कैंडल पे आपका ट्रेंड वहां से चालू होता है, तो आपको जहां से गाड़ी छूटती है गाड़ी वहीं से पकड़नी चाहिए। अब रास्ते बीच में से कहीं भी गाड़ी पकड़ने जाओगे या चलती गाड़ी पकड़ोगे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। तो बीच में कभी भी ट्रेन पकड़ना नहीं है। आपको जब भी ट्रेन पकड़ना तो आप स्टेशन पे जाते हो क्या, ट्रैक पे खड़े होके उसके ऊपर कैच कर लेते हो, स्टेशन पे जाते हो ना, तो ये स्टेशन है आपके, पहले जिस स्टेशन पे आने दो, या स्टेशन से आप गाड़ी पकड़ेंगे तो फेल होने के चांसेस आर वेरी लेस। तो ये हो गया। अगर आपको लगा रहे बहुत सारे लोग सेंटीमेंट से ट्रेडिंग करते हैं, अगर ये यहाँ पे ऊपर चला गया यहाँ पे और आपको लगा क्या रे बहुत बाइंग हो गया, और यहाँ पे कैंडल आया स्मॉल रियल बॉडी विद बोथ साइड शैडो, आपको लगता है कि ना अब यहाँ से तो रिवर्स हो ही जाएगा मार्केट, आपने सेलिंग का यहाँ पे माइंडसेट बना लिया। दूसरा कैंडल भी कैसे बना, स्मॉल रियल बॉडी विद बोथ साइड शैडो, अरे यार यहाँ पे रुकते और मुझे लगता है लेकिन सेल ही होगा, माइंडसेट बना। लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल में क्या हो गया, अब बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम शैडो, क्लियर हो गया टाइटल, नहीं नीचे तो जाने वाला पक्का नहीं है, तो आप एटलीस्ट यहाँ पे सेल का एंट्री नहीं करोगे, इस कैंडल में आप बाय करोगे, वेरी 1 या 2 कैंडल में प्रॉफिट बना के बाहर भी निकल जाओगे। हाँ, यहाँ पे स्मॉल रियल बॉडी विद बोथ साइड शैडो, यहाँ पे आप सेल का एंट्री करके प्रॉफिट बना के बाहर निकल सकते हो। तो इस तरीके से आप दोस्तों हाइकेनेसी को यूज करेंगे, 5 रूल्स को आप रट्टा रट्टा याद रखोगे तो आपको बहुत आसान है। यहाँ पे 5 रूल्स मैंने दिए हुए, अब इसको फॉलो करें, और सिर्फ हाइकेनेसी को यूज करके नहीं, ये तो एक पार्ट हो गया, हमको 6 इंडिकेटर्स का पूरा पोर्शन लग रहा है ताकि हम लोग श्योर हो जाए, इजी हो जाए हमारे लिए ये सब कैसे काम करना है समझने के लिए। अब एक तो हो गया क्या चार्ट आपको दिख रहा है कैंडल का,
नंबर 2, अब देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कि व्हाट इज सपोर्ट्स एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। ये हम भी यूज करेंगे बड़ी बढ़िया से। तो सपोर्ट्स क्या है एंड रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों। मार्केट कभी भी ऊपर सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा और सीधा सीधा नीचे नहीं आएगा। मार्केट हमेशा जिगजैग मोड में जाएगा। मार्केट हमेशा रेजिस्टेंस लेगा कहीं पे, फिर सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, सपोर्ट लेगा। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक कैलकुलेटेड लेवल्स होती है। yesterday high and yesterday low is the biggest support resistance। इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसको इंट्राडे ट्रेडर्स को बहुत इसको आंख में तेल डाल के इसको चेक करना चाहिए एवरीडे कि आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। उसके लिए पिवोट कैलकुलेटर्स होते हैं। अब सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सपोर्ट। सपोर्ट एक ऐसा कैलकुलेटेड पॉइंट होता है जहां से स्टॉक का प्राइस गिरना बंद हो जाता है, वहां पे मार्केट सपोर्ट लेता है। सपोर्ट एक ऐसा कैलकुलेटेड होता है लेवल होती है जहां पे बायर्स सबसे ज्यादा हो जाते हैं और वहां पे एक्सेस डिमांड होने लगती है। सबसे ज्यादा वहां पे बायर ज्यादा हो जाते हैं, सेलर से ज्यादा बायर्स हो जाते हैं सपोर्ट्स पे, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती है। इसके लिए वहां से इसीलिए सपोर्ट से मार्केट हमेशा रिवर्स हो जाता है या मार्केट वहां से ऊपर चला जाता है। इसके बिल्कुल अपोजिट रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा कैलकुलेटेड पॉइंट होता है जहां से स्टॉक की प्राइस ऊपर जाना बंद हो जाती है। ऊपर स्टॉक उस लेवल को हिट करता है बार बार, लेकिन ऊपर जाता नहीं है। इट माइट बी वो यस्टरडे हाई या यस्टरडे लो हो सकता है, ठीक है, या फिर पिवोट R1 R2 R3 S1 S2 S3 सपोर्ट 1 वो भी हो सकता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा होता है वहां पे सबसे ज्यादा बायर, सेलर से ज्यादा बायर्स क्रिएट हो जाते हैं वहां पे, इसीलिए एक्सेस सप्लाई हो जाता है। यहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा हो जाता है, इसलिए मार्केट नीचे आ जाता है यहाँ से। इसलिए रेजिस्टेंस पॉइंट से मार्केट जनरली नीचे आ जाता है दोस्तों। तो ये पिवोट्स के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे यस्टरडे हाई, यस्टरडे लो, यस्टरडे क्लोज डिवाइडेड बाय 3 करके, तो आपको पिवोट पॉइंट आ जाता है। तो पिवोट पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये मार्केट का एवरेज, कल का जो मार्केट ने पूरा जो मूवमेंट किया है उसका एक एवरेज पॉइंट है। उस पॉइंट के ऊपर, ये पिवोट के ऊपर R1 R2 एंड R3, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ये सब पूरे उसके फॉर्मूले दिए। ये सब सिस्टम में एडवांस प्रॉफिट प्लस में कैलकुलेटेड है। सिर्फ आपको ड्रैग करके पोस्ट कर देना, वहां पे प्लेस कर देना है, ऑटोमेटिकली लग जाएंगे सारे स्क्रिप्ट का, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना है। व्हाई? बिकॉज टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट्स एंड ह्यूमन एरर्स। टेक्नोलॉजी की यूज करनी चाहिए बिकॉज टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट्स एंड ह्यूमन एरर्स। तो वैसे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 2, पिवोट के नीचे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। जनरली मार्केट R3 से मार्केट जनरली रिवर्स हो जाता है, R2 या R3 से रिवर्स हो जाता है, S3 S2 से मार्केट जनरली रिवर्स हो जाता है। यस्टरडे हाई एंड यस्टरडे लो इज द बिगेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ एमस्क्वेयर ट्रेडिंग सॉल्यूशन ने इसमें एक और बढ़िया चीज की है दोस्तों। एमस्क्वेयर ट्रेडिंग सॉल्यूशन ने एक यूनिक चैनल को डिजाइन किया है और ये चैनल से आपको बहुत बढ़िया पिक्चर क्लियर हो जाता है। इसको आप लेमन टर्म में बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है, ये आप इसको लेमन टर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेन चैनल, मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड व्हाइट चैनल जो है वो मिडिल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करती है ये मैं आपको बताता हूँ। ये काम, जैसे ये ग्रीन चैनल दिख रहा है आपको, ये ग्रीन एंड रेड चैनल, तो ये एक सपोर्ट मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और ये जो व्हाइट कलर का चैनल दिख रहा है ये आपको मिडिल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये वर्क कैसे करता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन, वॉल्यूम एंड टाइम, ये दोनों के तीनों के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द प्राइस, मैं फिर से बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन, वॉल्यूम एंड टाइम, इनके आधार पे ये दोनों चैनल अपना लेंथ कम ज्यादा कर सकते हैं। ये दोनों में का डिस्टेंस है ये कम या ज्यादा हो सकता है या ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है। एक ग्रीन एंड रेड चैनल कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएंगे। व्हाइट कलर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं कभी भी, लेकिन ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन, वॉल्यूम एंड टाइम के आधार पे। जैसे मेन चैनल है, ये मिडिल चैनल है, ये ऐसा आप इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस, मिडिल सपोर्ट रेजिस्टेंस। इतना भी समझ में आ गया तो बहुत है। नंबर 2, अगर मार्केट इज ट्रेडिंग बिटवीन द मेन एंड मिडिल चैनल, जैसे मेन चैनल के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है और मिडिल चैनल भी इसके अंदर ही है, इसका मतलब मार्केट क्या है, मार्केट रेंज बाउंड है 110%। ये मार्केट यहाँ पे इसके अंदर अगर ट्रेड करे तो यही रेंज मार्केट की, मार्केट यही रेंज में काम करेगा, ठीक है।
तो इसको रेंज बाउंड मार्केट। व्हेन मार्केट इज ट्रेडिंग अबव द ग्रीन चैनल लाइन और बिलो द रेड चैनल लाइन, दैट मीन्स दैट मार्केट इज ट्रेंडिंग। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, व्हेन मार्केट इज ट्रेडिंग बिटवीन द मेन एंड मिडल चैनल, दैट मीन्स मार्केट इज रेंज बाउंड। ये रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, यही रेंज होती है मार्केट्स की, है ना। ये पैटर्न अभी दूसरा दिख रहा है, ये रिवर्सल पैटर्न हो रहा है मार्केट का, लेकिन ये एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के ये स्क्रीन शॉट लिया है ताकि आपको मैं दोनों चैनल दिखा सकूं। जनरली मार्केट रेंज बाउंड होता है तो ये मिडल चैनल भी इसके अंदर ही होता है और मार्केट इसके अंदर ही ट्रेड करता है, ठीक है। एंड व्हेन मार्केट इज ट्रेडिंग अबव द ग्रीन चैनल लाइन और बिलो द रेड चैनल लाइन, दैट मीन्स द मार्केट इज इन अ रैली मोड। यहाँ से रैली मोड में जा सकता है मार्केट, या यहाँ से रैली हो सकती है, यहाँ से रैली हो सकती है। जनरली हमको पता कब चलता है रैली होने का, रैली खत्म होने के बाद पता चलता है कि रैली हो गई है। यहां से ये पॉइंट पे आपको क्लियर होता है कि बॉस रैली यहां से हो सकती है, यू कैन मेक दिस ग्रीन चैनल लाइन इज अ स्टॉप लॉस लाइन, और यहां से आप बाइंग कर सकते हो। भले इतना आपने लंबा रैली नहीं उठा पाए, लेकिन रैली का कुछ परसेंट तो आपने हिस्सा, यू शुड बी द पार्ट ऑफ दैट रैली, यू शुड बी द पार्ट ऑफ दैट। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, काम करने से होगा। उस अरे मैं 100 पॉइंट का रैली हुआ, उसमें आपने एटलीस्ट मिनिमम 25 रुपया तो बनाया, 25 पॉइंट तो आपने लिया, दैट इज योर अचीवमेंट, क्योंकि आपको पता है कि ये यहां से रैली हो सकती थी, या इस ग्रीन चैनल के नीचे अगर सेल होता है तो यहां से आप सेल कर सकते हैं इसी को स्टॉप लॉस मेंटेन करके। तो ये बहुत बड़ा और यूनिकनेस है सिस्टम की। अब जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि मार्केट रेंज बाउंड है या ट्रेंडी है, समझने में बहुत वक्त लग जाता है। यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि ये मार्केट रेंज बाउंड है या ट्रेंडी है, सिर्फ आपको देखना है और बोलना है और अकॉर्डिंग टू द ये काम करना है। तो ये मार्केट क्या है, इसके ऊपर ग्रीन चैनल के ऊपर ट्रेंडी मार्केट है और इसके बीच में रेंज बाउंड मार्केट है। जैसे ये अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में बहुत डिस्टेंस कम हो गया है, चैनल का डिस्टेंस बहुत कम हो गया, तो ये चॉपी मोड में जा रहा है मार्केट, तो सपोर्ट पे बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। चैनल के साथ भी हम वैसे ही ट्रेड करते हैं दोस्तों। और एक बार अगर चैनल ब्रेक हो गया, लाइन ब्रेक हो गई, तो यहाँ से यही स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम लोग बाइंग कर सकते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और देखिए जैसे रेजिस्टेंस है मार्केट, अभी तो हम लोग सपोज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस पे सेल होता है, फिर रेजिस्टेंस, लेवल ब्रेक नहीं हो रही, लेकिन एक बार लेवल अगर ब्रेक हो गया तो नाउ दिस रेजिस्टेंस बिकम्स एज अ सपोर्ट। ये रजिस्ट कर रहा था मार्केट को, लेकिन एक बड़ी ताकत के साथ ब्रेकआउट हो गया, नाउ दिस रेजिस्टेंस बिकम्स एज अ सपोर्ट। अब ये लेवल जल्दी मार्केट से टूटेगा नहीं। मार्केट कभी भी दोस्तों रैंडमली नहीं जाता, मार्केट अपने लेवल्स को हमेशा फिल करते करते और अपने लेवल को मेंटेन करते ही जाता है। हमको वो चीज नहीं पता होती है, इसलिए हम बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। बहुत बार हम कभी कभी रूमर्स थोड़ा सा ऊपर चला गया तो रूमर्स आ गया तो हम वहां पे एंट्री कर लेते हैं, फिर बाद में वहां से मार्केट नीचे आता है। तो थोड़ा ब्रेकआउट में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रैली होनी है तो एक झटके में नहीं होगी। वहां पे हमेशा मार्केट सपोर्ट एंड बड़ा ब्रेकआउट अगर हुआ है तो मार्केट सपोर्ट लेने के लिए जरूर आएगा नीचे, या बड़ा नीचे ब्रेकआउट हुआ है तो वो रेजिस्टेंस लेने जरूर आएगा। मार्केट इज ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। तो ब्रेकआउट में कभी भी ट्रेड करने के लिए आपको घाई करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म में से बहुत बढ़िया से काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा एवरेज आउट आपका कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट हमेशा वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी रैली होती है वहां पे, वो आपको इसमें आपको आ जाएगा नेक्स्ट इसमें, ठीक है। तो दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल हमने समझ लिए, तो दो इंग्रेडिएंट्स हमने समझ लिए। अब हमारे पास में है तीसरा इंडिकेटर जो हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज ये बहुत एक अच्छा इंडिकेटर है, ये लैगिंग इंडिकेटर है और ये हमको फ्यूचर की प्राइस फोरकास्ट करने के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं और मार्केट चॉपी हो गया है या रैली मोड में है या मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ये भी हमको बहुत अच्छे तरीके से मूविंग एवरेज से पता चल जाता है। और ये टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा यूज, टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेज का बहुत रोल प्ले होता है। बहुत अलग अलग टाइप की मूविंग एवरेजेस है, कुछ सिंपल मूविंग एवरेजेस है, कुछ लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू द मूविंग एवरेज, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं होता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नहीं फिर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है तो बहुत अच्छा है, जल्दी रिएक्ट करता, तो पिछले सिंपल मूविंग एवरेज खराब है, ऐसा नहीं होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन ये रिएक्ट, क्योंकि क्या होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो पास वाली जो मूविंग एवरेज का मतलब क्या हो गया, समझो आपको 5 का मूविंग एवरेज निकालना है तो 1 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा आपको। तो इसमें मूविंग एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, तो 3 4 और 5 को ज्यादा वेटेज होगा, 1 2 को वेटेज कम होगा,
यही फर्क होगा, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि हम कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, हम इसको यूज करना है ना, हम ये सीखेंगे। हमको क्या समझ में आना चाहिए, हमको गाड़ी चलाते आना चाहिए। अभी गाड़ी में क्या क्या पार्ट्स है, कितने छोटे छोटे पार्ट यूज किए हैं, हमको सिर्फ स्टेयरिंग, एक्सीलेटर क्या काम क्या है वो पता होना चाहिए, गियर का काम पता होना चाहिए, क्लच का काम पता होना चाहिए। हमको जो चीज जरूरी है और उसको यूज कभी करते हैं, कब गाड़ी कौन से गियर में चलानी, हमको ये पता होना बहुत जरूरी है। हमको उसमें ज्यादा टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे ये समझ लो, फॉर एग्जांपल आप समझ लो ब्लू कलर का लाइन है, 14 का लाइन है, और ये लाइन जो है आपकी 50 की लाइन है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। ठीक है, अगर ये डेली का चार्ट है तो ये 50 दिन का एवरेज प्राइस है, अगर ये डेली का चार्ट है तो, और ये 14 दिन का एवरेज प्राइस है, और एक करंट प्राइस है, जो कैंडल दिख रहा है वो क्या करंट प्राइस है। अब देखिए सेंटीमेंट धीरे धीरे, अगर ये प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, पहले उसने 14 दिन के प्राइस को क्रॉस किया, फिर उसने 50 दिन का प्राइस को क्रॉस किया, तो यहाँ पे सेंटीमेंट बन गया बाय का, कि सेंटीमेंट क्या बनता है कि अरे 50 दिन का प्राइस से ऊपर जा रहा है, तो ये सेंटीमेंट बनता है। तब तक जैसे मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो लाइन का डायरेक्शन भी एवरेज एवरेज और भी ऊपर हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो गया, ये छोटे वाले मूविंग एवरेज ने बड़े वाले मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया। बहुत सारे लोग क्रॉसओवर को भी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है। क्रॉसओवर पे ट्रेडिंग नहीं करने से हमको ये डायरेक्शन लाइन का डायरेक्शन देखना चाहिए, ये जहां सपोर्ट लेगा लाइंस को। अब जैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब ये वर्ड हमेशा आपको यूज करने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट हमें लाइन को भी सपोर्ट लेके काम करेगा। तो इसका जो एंगल बन रहा है, जब ये एंगल बन रहा है तो हमको एंगल और उसकी डायरेक्शन देखनी। जब भी मार्केट को सपोर्ट लेने आएगा तो सपोर्ट पे हम लाइन को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा। देन अगेन मार्केट ने अभी लाइन का डायरेक्शन ऊपर है, जब तक ये मार्केट लाइन का डायरेक्शन ऊपर है, मार्केट नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, अगेन बाउंस बैक हो गया। जब तक ये मार्केट का लाइन का डायरेक्शन ऊपर है, 30 to 45 डिग्री अगर ऊपर है, और ये एंगल जब तक बढ़ते जाएगा, इसका एंगल दोनों का ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तब तक आपको ये ऊपर ऊपर ही जाएगा, इसका कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। तो ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज को हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी देयर आर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, देयर आर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे 8 5 13 इंट्राडे के लिए बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, 9 5 9 21 यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना है, ऐसा कोई स्पेसिफिक जैसे नियम नहीं है कि नहीं ये बहुत अच्छा है ये बुरा है। जो आपको ठीक लगता है, जिस जिस कॉम्बिनेशन के साथ आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, जो ट्रेडिंग आप जिस वे से ट्रेडिंग करते हैं, आप कोई भी मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। मैं जनरली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए मैं 6 14 और 50 का यूज कर सकता हूँ, अपने सिस्टम में ये है। और आप अपने सिस्टम में एडवांस प्रॉफिट प्लस में मूविंग एवरेज आप आपके हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। उसमें और भी एक एड ऑन फैसिलिटी है, आप इनका क्रॉस ओवर्स पे आप बाय किया सेल के सिग्नल्स भी जनरेट कर सकते हैं, वो भी फैसिलिटीज वहां पे दी हुई है। नंबर 2, अपना 21 5 14 शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लोग यूज कर सकते हैं। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है तो 50 100 और 200 दिन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे जो बंदा जिस वे से ट्रेडिंग करना चाहता है, जो कॉम्बिनेशन उसको सूट करता है, उस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। हम अपना कॉम्बिनेशन इस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम 6 14 और 50 को यूज कर सकते हैं, करते हैं यहाँ पे। तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली देखिए यहाँ से तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो ये बार बार येलो लाइन को पकड़ के या ग्रीन लाइन को सपोर्ट ले लेके ऊपर ही जाएगा। अब जब तक लाइन का डायरेक्शन ऊपर, तब तक मार्केट ऊपर 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 ही जाएगा। अब देखिए आपको एकदम सिंपल चीज अब मैं बताता हूँ, एक आपको अभी धीरे धीरे पैटर्न क्लियर होते जाएगा। आपको धीरे धीरे मैं सारे इंडिकेटर्स खत्म करूंगा, तब तक आपका पैटर्न ही क्लियर हो जाएगा ट्रेडिंग करने का। अब देखिए हाई के नीचे आपको पता है ये तीनों लाइन के ऊपर है, अब बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम शैडो, मतलब आपको पता है लाइन का डायरेक्शन भी ऊपर है, तो आप बाय का या पोजीशन क्रिएट करोगे। ये क्या हो रहा है छोटा ना, ये रिट्रेसमेंट हो रही है, यहाँ पे प्रॉफिट, ये सेल तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो यहाँ से फिर सपोर्ट लिया तो आप फिर बाइंग कर सकते हो, सपोर्ट लिया फिर बाइंग कर सकते हो। ये रिट्रेसमेंट हो गई, रिट्रेसमेंट होकर जहां मार्केट सपोर्ट लेगा वहां पे किस टाइप की कैंडल बनेगी, करेक्ट, वहां पे प्लस वाला कैंडल बनेगा और वेरी स्मॉल रेल बॉडी विद बोथ साइड शैडो, वहां पे वैसे जहां सपोर्ट लेगा वही कैंडल बनेगी वैसी। तो मतलब आपको टाइटल क्लियर है, यहाँ पे तो बायर सेलर्स इक्वल हो गए, सपोर्ट ले ले, लाइन का डायरेक्शन भी ऊपर है, तो मेरा बाय होने का चांसेस ज्यादा, तो आप ये पॉइंट पे बाय करोगे तो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है। जब ये दोनों लाइन के मार्केट नीचे आ गया तो नहीं, ये तो रिट्रेसमेंट खत्म हो, यहाँ से ट्रेंड ही चेंज हो गया, तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो। देन अगेन यहाँ से वापस बाइंग हो रहा है, सपोर्ट लेने के बाद फिर आप बाइंग कर रहे हो, जहां जहां सपोर्ट ले रहे हो आप बाइंग कर लो, रजिस्टेंस पे आप सेल कर
जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं वहाँ पे सेलिंग सेलिंग करते जा रहे हो, तो इसका डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल का डायरेक्शन चला, लाइन का डायरेक्शन नीचे है, तो आपको पता है लाइन का डायरेक्शन जब तक नीचे तब सेल ही करने वाले हो। अब ये पैटर्न में बाय नहीं करोगे, रिट्रेसमेंट हो गई, रेजिस्टेंस लिया आपने सेलिंग किया, रेजिस्टेंस लिया फिर सेलिंग, आपने सेलिंग किया। जहां रेजिस्टेंस ले रहा है वहां पे कैसे कैंडल बन रहा है, स्मॉल रेल बॉडी विद बोथ साइड बिग शैडोज, तो मतलब यहां से कर रहा है। और उसका नेक्स्ट कैंडल कैसे बन रहा है, अ बिग रेड कैंडल विद नो अपर शैडो, मतलब यहां से आपका सेल ही हो रहा है, यहां से आपका सेल ही हो रहा है, यहाँ पे आपका सेल ही हो रहा है। आपको आप ये रिट्रेसमेंट पे बाइंग कर ही नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे सेलिंग 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 एंड ओनली डूइंग द सेलिंग, आप ट्रेंड के साथ काम कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो मूविंग एवरेज कैसे यूज करना है, मूविंग एवरेज हमको डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहा है, ये हमको डायरेक्शन बता रहा है कि मार्केट की डायरेक्शंस क्या है। यहाँ पे डाउन की डायरेक्शन है, डाउन के मार्केट में देखो ये रेड चैनल जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर ये चैनल को मैं यहाँ से अगर ड्रैग करता हूँ यहाँ तक, तो यहाँ से मुझे इसने ब्रेकआउट का कॉल दे दिया है, तो मुझे ये तो रैली मोड में जा रहा है, तो मुझे पता है कि ये तो ब्रेकआउट का कॉल है, सेल की रैली होने वाली। जब सेल की रैली है तो मैं सिर्फ सेल के ही कॉल लूंगा, और जहां रजिस्टेंस लेगा वहां पे मुझे सिर्फ सेलिंग ही करना है, तो मेरा एक्यूरेसी और भी बढ़ेगा। देखिए अभी समझ में आ गया धीरे धीरे, तो हाइकिनेसी को यूज करते आ गया तो आपको पता है कि रजिस्टेंस सपोर्ट कहां पे ले रहा है, तो इजीली वहां से आपका ट्रेड अच्छा हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन बढ़ेंगे और अच्छे काम हो जाएंगे। नाउ अब देखिए यहाँ पे अभी तीनों लाइन का लगभग डायरेक्शन बची नहीं है, तीनों लाइनें फ्लैट हो चुकी है। इसका मतलब क्या हो गया, करेक्ट, मार्केट साइडवेज मोड में चला गया यहाँ पे, और मार्केट इज ट्रेडिंग बिटवीन द मेन एंड मिडल चैनल। मेन चैनल और मिडल चैनल देखो यहाँ पे है, इसके अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट क्या है, रेंज बाउंड मार्केट है। तो हमको मूविंग एवरेज क्या बता रहा है कि हम तीनों 50 दिन का प्राइस भी वही है, 50 डेज का प्राइस भी वही है, 14 का प्राइस वही है, 6 दिन का प्राइस भी वही है, मतलब 50 का, 6 का, 14 का एवरेज, और करंट प्राइस भी वहीं पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट की चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और चैनल के अंदर मार्केट, दोनों चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। कैंडल भी ऐसी बन रही है छोटी छोटी, तो यहाँ पे इतना ही मूवमेंट ले सकते हैं। ये दोनों का डिफरेंस का 30%, 35% ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो अभी ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहा है मार्केट, सपोर्ट, ये क्या ले रहा है, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस पे क्या करेंगे सेल, सपोर्ट पे क्या करेंगे बाय। अभी यहाँ पे लाइन ने हमको क्लियर कर दिया है मूविंग एवरेज ने हमको क्या किया है, अभी मूविंग एवरेज फ्लैट है, इसका मतलब मार्केट ये चैनल के अंदर ट्रेड, मार्केट रेंज बाउंड है, आपको देखते से ही पता चल गया। इसको इतना विजुअल बैकग्राउंड दिया है कि आपको देखते से पता चल गया, आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बोल दिया सर ये रेंज बाउंड मार्केट है, ये रेजिस्टेंस है सर, ये रेंज बाउंड मार्केट है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज तो फ्लैट है, दिख रहा है, कुछ काम का नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में आपको काम करने को मिलेगा। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट पूरा रेंज बाउंड था, अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकआउट आ गया, लाइन का डायरेक्शन नीचे है। एटलीस्ट वर्स्ट सिनेरियो में अगर बिल्कुल भी नहीं दिमाग चल रहा है, तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा है, तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बंदा यहाँ पे एटलीस्ट बाय नहीं करेगा, इतना भी कर लेगा ना तो बहुत है। यहाँ पे एटलीस्ट वो बाय नहीं करे तो भी बहुत है, दिख रहा है कि अब भी ग्रीन कैंडल वन, और अगर थोड़ा सा ज्ञान लगा लेगा, यहाँ पे तो मार्केट रेंज बाउंड था, और यहाँ से तो मार्केट ट्रेंडी मोड में चला गया, लाइन का डायरेक्शन नीचे। अब लाइन का डायरेक्शन जब तक नीचे तब तक रेजिस्टेंस पे हो, सेल 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 ही करते जाए, बाय के बारे में भूल जाए। सिंपल सिंपल, इससे आसान चीज और कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। समझ में आ रहा है? मूविंग एवरेज हमको क्या बता रहा है, मूविंग एवरेज हमको डायरेक्शंस बताएगा मार्केट की। जब मार्केट ब्रेकआउट मोड में चला जाएगा, ग्रीन चैनल के ऊपर या रेड चैनल के नीचे चला जाएगा, ब्रेकआउट आ जाएगा, तो लाइन के डायरेक्शंस हमको बताएगी। अगर चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, लाइन अगर पूरी फ्लैट हो गई है, तो मार्केट साइडवेज है, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे बाय करेंगे, रेजिस्टेंस में, और ये दोनों का डिफरेंस का 30% प्रॉफिट लेंगे और बाहर निकल जाएंगे। और हाँ, स्टॉप लॉस यही मेंटेन करोगे, ये लाइन ही, अगर रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो ये स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे, ये स्टॉप लॉस है। यहाँ पे अगर यहाँ पे किधर बाय होता है तो यही स्टॉप लॉस का लाइन होगा आपका, तो बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपका बड़ा होगा यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ट्रेड, अभी तो सिर्फ 3 चीज देखी है हमने जो चार्ट के ऊपर लगती है, ठीक है। अब हम क्या देख लेंगे यहाँ पे, अब नेक्स्ट इंडिकेटर देख लेंगे यहाँ पे, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। फिर यहाँ पे मैं उसको के वैल्यू क्या होता है, वो किस तरीके से क्रिएट होता है, फिर के में से वो डी का प्राइस कैसे आता है, मैं ये इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सब मैं बताऊंगा तो आपको फिर 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे मुझे, या फिर 2-3 दिन लग जाएंगे आपको एक कैलकुलेशन समझाने में।
तो कैलकुलेशन ये सारे इनबिल्ट है। आपको मैं सीधा हाउ टू यूज पे जाके चले जाते हैं, मैं आपको पूरा ग्राफिकल समझाता हूँ, ये ग्राफ से मैं आपको समझाता हूँ और फिर आप एक्चुअल चार्ट पे जाके समझते हैं इसको। तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ये मोमेंटम इंडिकेटर है, ये हमको स्पीड बताएगा, ये हमको क्या बताएगा, स्पीड बताएगा, ये हमको गति बताएगा कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, कितनी स्पीड से ये जाएगा या ये स्पीड से नहीं जाएगा, ये कहाँ पे कैसे काम करेगा। जनरली दोस्तों ऐसा होता है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जो होता है ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं इसको एज अ ओवरबोट ओवरसोल्ड इंडिकेटर। स्टोकेस्टिक क्यों यूज करते हैं, ओवरबोट। तो इसमें क्या पार्ट्स होता है, ये सेपरेट नीचे एक बॉक्स लगता है, ये सेपरेट नीचे एक इंडिकेटर लगेगा जहां पे 0, 20, 80 एंड 100, इसी 0 to 100 में प्राइस का जो ऑसिलेशन है ये हमको ऑसिलेट, यहीं पे प्राइस ऑसिलेट करेगा। तो ये 80 के ऊपर है जो है ओवरबोट जोन है और 20 के नीचे ओवरसोल्ड जोन है। हमने इसमें कुछ चेंजेस किए और यहाँ पे हमने 50 पे भी एक लाइन हमने डाल के रखा हुआ है। क्यों डाला है और क्यों करते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे चार्ट में कैसे स्टोकेस्टिक दिखा देगा, आपको इस तरीके से दिखा देगा 0, 20, 50, 80 एंड 100, करेक्ट, ये समझ में आ गया। अब ये स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर यूज करने के तरीके दो हैं। बहुत बार आपने अगर कभी ये यूज किया होगा तो आपको जैसे एज यूजुअल पता है सबको कि ये ओवरबोट 80 के ऊपर ओवरबोट है या 20 के नीचे ओवरसोल्ड है, तो मार्केट तो यहाँ पे बिल्कुल 2 या 3 पे चला गया है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से तो मार्केट ऊपर आ जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं आता बल्कि वहां से प्राइस और टूटती है उतार रहे, तो ओवरबोट हो गया था, फिर भी प्राइस नीचे नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं आ रहा है। तो और भी जब तक इसके नीचे तब तक और भी जा सकता है नीचे। तो दोस्तों इसको यूज करने के तरीके दो है। ये रेंज बाउंड मार्केट में अलग तरीके से काम करता है और ट्रेंडी मार्केट में ये अलग तरीके से काम करेगा। अब तो इसलिए हमको सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि मार्केट रेंज बाउंड है या ट्रेंडी है। अब ट्रेंडी मार्केट मतलब क्या, मार्केट इज ट्रेडिंग अबव द ग्रीन चैनल लाइन और बिलो द रेड चैनल लाइन। अगर ग्रीन चैनल के ऊपर है तो क्या है, अप ट्रेंड में है, रेड चैनल के नीचे मतलब डाउन ट्रेंड में है, और इसके नीचे मतलब मार्केट, दोनों के बीच में मतलब मार्केट रेंज बाउंड है, करेक्ट। अब स्टोकेस्टिक को कैसे यूज करेंगे, ये हमको क्या बताएगा, स्पीड, गति, मोमेंटम, ये हमको गति बताएगा, ये स्पीड बताएगा। इतना आसान दोस्तों, आपको समझ में आना ही आना चाहिए आज, क्योंकि यही सब यूज करके बहुत सारे लोग आज इतना अच्छा पैसा बना रहे हैं, दे आर मेकिंग मनी। और मेरे लिए ये बहुत प्राउड फील होता है कि आज जो कभी भी जिनको मार्केट का एम भी पता नहीं था, मार्केट का मर्ज इसको नहीं पता था, वो बंदा भी आज ये स्ट्रेटेजी को यूज करके दिन में 5, 10 हजार, 15 हजार, हमारे सिस्टम में हाईएस्ट अर्नर 2 लाख समथिंग, 2,71,000 ऐसा कुछ एक हाईएस्ट रिकॉर्ड इसने बनाया। एक बंदे ने 8 महीने में कुछ मोर देन 1 करोड़ रुपीस बनाया उसने। तो इतना आसान है, जिनको मार्केट का कुछ भी नहीं ज्ञान था ना, वो भी स्ट्रेटेजी को यूज करके अच्छे पैसे बना रहे, और वो बना सकते हैं। नॉन ट्रेडर तो आप भी बना सकते, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई चीज नहीं है। मैंने अपने जिंदगी के 12 साल गलाया इसके अंदर, और बहुत बताऊंगा कभी आपको फुर्सत में, जो कोई वीडियो बनाऊंगा या फिर कभी ट्रेनिंग में मिलूंगा आपको तो 1 to 1 बताऊंगा ये क्यों मैंने किया, ये बनाने के पीछे मकसद क्या था मेरा। ये बिल्कुल ये बेचना है या देना है किसी को, ये मकसद इसके पीछे नहीं था दोस्तों, इसके पीछे मकसद कुछ और था, लेकिन मैं वो स्टोरी में आपको कभी और सुनाऊंगा। लेकिन आज का भी पहले ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। ये टॉपिक है, अब इसको यूज कैसे करना है स्टोकेस्टिक को। जब भी मार्केट रेंज बाउंड होगा तो ये प्रॉपर 80 एंड 20, 80, 20 में ही काम करेगा। जैसे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ये बिलो 80 है, ये 80 के नीचे जाता रहेगा, तो मतलब ये ओवरबॉट प्रॉपर है, यहाँ से आप सेल कर सकते हो। ये बस 20 के ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लिया 20 के ऊपर जा रहा है, तो ये बराबर ऊपर जाएगा। देन अगेन इसने रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, 80 के नीचे जा रहा है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ये प्रॉपर सेलिंग करेगा, है ना, ये प्रॉपर काम करेगा बिल्कुल। रजिस्टेंस मतलब ग्रीन चैनल को रेजिस्टेंस लिया और ये 80 के नीचे जा रहा है, आपका सेल बनता है। ग्रीन चैनल लाइन जो स्टॉप लॉस लाइन, ये डिफरेंस का 30-40% आप प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हो। ये 20 के ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। सिग्नल भी वहीं पे आ रहा है, सिग्नल भी आएंगे आपको, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, आपको कुछ दिन के बाद में, प्रैक्टिस होने के बाद में आपको सिग्नल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं।
आप चार्ट देख के बोल दोगे कि सर ये बाय में, ये सेल में, सर ये ट्रेंडी, ये चॉपी मोड में, ये रैली मोड में, और यहाँ पे एंट्री हो सकता है, नहीं एंट्री नहीं हो सकती, ये आप बड़े कैजुअली बोल सकते हो। इतना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। इसको करेक्शन कर लो, परफेक्ट प्रैक्टिस रोज करो, परफेक्ट प्रैक्टिस कैन मैन मेक परफेक्ट। ओके, सो ये रेंज बाउंड मार्केट में प्रॉपर जहां रेजिस्टेंस लेगा ये टिक नहीं जाएगा, ये आपका सेल बनता है। यहाँ पे सपोर्ट ले लो आप, सपोर्ट पे यहाँ पे ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहाँ पे बाय करो, ये दोनों का डिफरेंस का 30% प्रॉफिट लो, आप बड़े आराम से लो। अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है जहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब आपका ब्रोकरेज वगैरह खर्चा निकाल के समझो ये निफ्टी है और यहाँ पे डिफरेंस ही 15 पॉइंट का है, और इसका अगर मैं 30% में गिनूं तो कितना 15 से तो 4.5 पॉइंट हो जाएंगे, तो 4.5 पॉइंट के लिए 2 पॉइंट का तो मेरा खर्चा निकल जाएगा, तो मैं क्यों ट्रेड करूंगा। हाँ, लेकिन ये 50-60 पॉइंट का गैप है दोनों के बीच में। 50 अगर 60 पॉइंट है, 50-60 पॉइंट है, तो उसका 50 पॉइंट का अगर मैं 20% भी पकड़ लूँ या 30% भी पकड़ लूँ तो 15 से 20 पॉइंट हो जाएंगे, तो 15-20 पॉइंट इज ओके। तो 2 पॉइंट का खर्चा के 10-15 पॉइंट तो मेरे को रजिस्टर रेंज बाउंड मार्केट में भी 15 से 20 पॉइंट मुझे अगर आ रहे हैं वहां पे, तो ये मार्केट ट्रेडिंग करने लायक है। और जहाँ पे 15-20 पॉइंट का ही गैप है, तो इसका मतलब समझ लीजिए वहां पे ट्रेडिंग नहीं हो सकती, वो ट्रेडिंग का पॉइंट नहीं है, नॉन ट्रेडिंग जोन में मार्केट है, वहां पे ट्रेडिंग नहीं करो सबसे अच्छा। देन इसका मतलब क्या हो गया, वेट फॉर अ ब्रेकआउट, और रैली बनने वाली थोड़ी देर बाद में, कुछ देर के बाद में रैली, क्योंकि मार्केट जिंदगी भर उसी के बीच में रहने वाला नहीं है, कभी ना कभी तो इसको ब्रेक करेगा, जहां ब्रेक करेगा आप उसके साथ हो लेना, ठीक है दोस्तों। तो रेंज बाउंड मार्केट में 80-20 काम करेगा। एंड सपोज यहाँ से रेंज बाउंड पहले, अभी ये तो 12 का सीन है, मैं थोड़ा प्रीवियस वाले सीन पे बात करता हूँ। यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो गया है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो रैली चल रही है, एक बार ये रैली चालू हो गई तो जनरली रैली चालू हो गई तो ये बिलो 20 होगा, और बाय का रैली चालू हो गया तो ये 99% ये अबव 80 ही काम करेगा। अब जब तक ये बिलो 20 काम कर रहा है तब तक आपका मार्केट कहाँ पे है, सेलिंग 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 सेलिंग, बाय के बारे में भूल जाओ, ये सेलिंग ही करेगा। जब धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रैली खत्म होने के बाद में ये क्या प्राइस फ्लक्चुएशन, तो ब्रेकआउट में जाने के बाद में अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन वॉल्यूम एंड टाइम, अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा था ऑटोमेटिकली दोनों चैनल जो पहले ऊपर थे वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब समझ ले मार्केट फिर से रेंज बाउंड हो गया। यहाँ पे मार्केट जैसे रेंज बाउंड हो गया तो 80-20 को फॉलो करना चालू कर दो। और जब भी ये ट्रेंड अभी मार्केट का कभी चेंज होता है, जब मार्केट ये 50 के ऊपर एक बार सस्टेन हो गया तो मार्केट ने ट्रेंड चेंज करना चालू कर दिया है, ये समझ। तो ये पॉइंट था मार्केट का कि यहाँ से मार्केट का रैली अब नहीं होने का चांसेस ज्यादा हो गया, इसलिए मार्केट यहाँ पे यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट रेंज बाउंड बन गया। ये जब तक मार्केट रैली मोड में होता है और 50 के नीचे या 20 के नीचे है, ये 50 तक रिट्रेसमेंट हो सकती है, और 50 के ऊपर अगर सस्टेन होगा तो समझ लो रिवर्स होने के चांसेस है, नहीं तो अदरवाइज नहीं। वो बाकी हाउ टू यूज एडवांस प्रॉफिट प्लस उसके सेपरेट वीडियोस दिए हैं, आप उसमें जाके उसको रेफर कर सकते हो। लेकिन आज हमको समझना क्या है, हाउ टू यूज स्टॉकेस्टिक रेंज बाउंड मार्केट में एज अ 80-20 यूज करना है, और ट्रेंडी मोड में होगा तो ये सेल के ट्रेंड में ये बिलो 20 ही काम करेगा, और बाय के ट्रेंड में ये बिल अबव 80 ही काम करेगा। सपोज अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो मार्केट यहाँ पे क्या है, रेंज बाउंड है, और स्मॉल रियल बॉडी विद बोथ साइड, देखो एकदम सिंपल है स्ट्रेटेजी, देखो ग्रीन चैनल रेड चैनल लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, और स्मॉल रियल बॉडी विद बोथ साइड शैडो, अब बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम शैडो, मतलब यहाँ से बाइंग बन सकती है। स्टॉकेस्टिक गोइंग अबाउट 20 लेवल, तो मतलब रेंज बाउंड मार्केट ये डिफरेंस का 30% लेके मैं निकल गया। आई डोंट नो कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इसने आगे क्या किया, ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे यस्टरडे हाई का लाइन पॉइंट भी है, यस्टरडे हाई एक बार ब्रेक कर दिया, वेटिंग किया, देन अगेन उसने ब्रेकआउट का कॉल दे दिया। जैसे ब्रेकआउट का कॉल है तो मार्केट कहाँ पे है, अबव 80 है, अबव 80 मतलब अभी तो मुझे पता है कि मुझे सिर्फ बाइंग ही करना है, तो जहां जहां सपोर्ट लेगा मैं सपोर्ट से बाइंग करते करते जाऊंगा, तो ये मेरा बाइंग ही बनेगा यहाँ पे। ये जब तक अब ऊपर है, ये जब तक ऊपर है, ये रिट्रेसमेंट 50 तक हो सकती है, 50 से अगर टर्न ले लेते ये अगेन ये ऊपर ही जाएगा। जब तक अब 50 के नीचे, जब रैली मोड में चला गया तो 50 के नीचे सस्टेन है, तब तक ट्रेंड चेंज होने वाला नहीं है, तब तक सेल के बारे में आप नहीं सोच सकते, आपको सिर्फ बाय के बारे में सोचना चाहिए। और सेल की रैली होगी तो वहां पे 50 तक रिट्रेसमेंट हो सकती है, लेकिन वो बिलो 20 काम करेगा, और 50 तक रिट्रेसमेंट हो सकती है, वो सिर्फ रिट्रेसमेंट है, ये प्रॉफिट, ये बाइंग होगा तो उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा। सेकेंड डे में क्या हो गया, ये दिन यहाँ पे एक बार आपने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, एक बार ब्रेकआउट में प्रॉफिट बना लिया। सेकेंड डे में मार्केट खुला ऊपर, यहाँ पे वेटिंग किया, अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया, स्मॉल रियल बॉडी विद बोथ साइड शैडो, अ बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम शैडो,
यहाँ से फिर बाइंग ही हुआ, ये 50 के नीचे गया है क्या? नहीं, ये थोड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट खत्म होने के बाद अगेन टर्न ले लिया, अगेन आपका बाय कॉल बना। अगर तो बाय की रैली में सेल का कॉल पिक करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर समझो किसी बंदे ने कर भी लिया तो वेरी नेक्स्ट कैंडल में क्या बता रहा है? स्मॉल रेल बॉडी बहुत शॉर्ट, मतलब बायर सेलर इक्वल है, दूसरे कैंडल में भी वही है, तीसरे कैंडल में भी वही है, और चौथे कैंडल में उसने बता दिया कि बाय, मतलब सेल इज कन्वर्टेड इनटू द बाय, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट, आपको इंटीमेशन यही भी मिल चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप बाहर नहीं निकलते हो तो यहाँ पे आपको ये लास्ट इंटीमेशन है कि आप तो नीचे आने वाला नहीं है, बाय का ट्रेंड चालू, तो यहाँ पे आप पलटी ट्रेड कर सकते हो। जनरली आपको बाय की रैली में सेल का कॉल करना नहीं चाहिए। रैली मोड में आपको, बाय की रैली में आपको सिर्फ बाय करना है, सेल की रैली में आपको सेल करना है, रेंज बाउंड में ये बीच में आपको बाइंग सेलिंग दोनों करना है, तब स्टॉकेस्टिक 80-20 में काम करेगा। सिंपल, वेरी सिंपल, इतना ही आपको दिमाग में रखना है। ये आप 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो सुन सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना, और कर भी लिया है तो यहाँ पे पलटी मार के आपको रिवर्स कॉल कर लेना चाहिए। आपका समझ लो ये स्टॉप लॉस बाय इज कन्वर्टेड इनटू सेल या सेल इज कन्वर्टेड इनटू द बाय, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सोचोगे, थोड़ा ध्यान से जो मैंने बोला उसको सुनोगे, तो आप ये कॉल करोगे ही नहीं, तो आपका ये पूरा प्रॉफिट आप ले सकते हो। इस तरीके से हमको स्टॉकेस्टिक को यूज करना है दोस्तों। नेक्स्ट, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डायवर्जेंस, एमएससीडी। अब एमएससीडी हम देख लेते हैं दोस्तों, ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। दिस इज, बहुत लोग बोलेंगे इसको ये लैगिंग इंडिकेटर है, कुछ लोग बोलेंगे इसको सर लीडिंग इंडिकेटर है। मैं इसको लीडिंग इंडिकेटर मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? उसके पीछे अलग अलग कारण है हर एक के, लेकिन ये वर्ल्ड में पूरा पॉपुलर इंडिकेटर है, पूरा वर्ल्ड इसको यूज करता है, और बहुत बढ़िया ऐसे कंटेंट्स होते हैं। एमएससीडी लाइन, सिग्नल लाइन एंड हिस्टोग्राम। अगेन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एमएससीडी, जैसे कि स्टॉकेस्टिक हमको क्या बताता है? स्पीड, मोमेंटम, गति। हमको ये क्या बता रहा है? स्टॉकेस्टिक क्या बता रहा है हमको? स्टॉकेस्टिक हमको बता रहा है स्पीड, मोमेंटम एंड गति। हमको ये गति बता रहा है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तो अभी यहाँ पे ये जो रैली चल रही है सेल की, तो ये क्या है बेसिकली? ये क्या है? हाँ, ये रैली चल रहा है, मतलब आपका समझ लो आप ड्राइविंग कर रहे हो और एक्सप्रेस हाईवे पे आपका गाड़ी चल रहा है, ये एक्सप्रेस हाईवे पे गाड़ी चल रहा है आपका, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लंबा लंबा प्रॉफिट भी आपको मिल जाएगा, आप बड़ी बड़ी रैली भी खा सकते हो, और आपके एक पर्टिकुलर ट्रेंड में चल रहा है, इसके अंदर ट्रेंड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इस सिटी के अंदर आप गाड़ी चला रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स है, बहुत सारा पब्लिक है, रश है, स्पीड ब्रेकर्स है सिटी, ये सिटी के अंदर, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको छोटे छोटे मिलेंगे। आपको पता है यहाँ से निकलेंगे, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट को हर बार मार्केट के सिचुएशन के मुताबिक, मार्केट के सिचुएशन में, मार्केट की जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू उस कंडीशन हमको हमारा प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। रिजिड नहीं होना चाहिए हमको, सिंपल। ये हमको स्पीड बता रहा है कि यहाँ पे ये रेंज बाउंड मार्केट, ये सिटी में गाड़ी चला रहे हो आप, यहाँ पे ये हाईवे पे गाड़ी चल रही है, ये सिटी में है, तो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट, आपको रिजिड नहीं होना। वो फिर से अगर आपने वेटिंग किया, यहाँ पे वेटिंग किया, तो सेकंड डे में वापस ये ऊपर चला आया, आपका यहाँ पे अगर सेल था तो आपका उल्टा हो गया यहाँ पे, फिर आपको पैनिक हो जाए। सबसे ज्यादा लोग लॉस करते हैं रेंज बाउंड मार्केट में, तो इसलिए ये अवॉइड आपको करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एमएससीडी आपको क्या बताता है? एमएससीडी का फॉर्मूला था 12-26-12 का, इसका फॉर्मूला, तो 26 दिन में का 26 दिन की जो एवरेज सेल है और 12 दिन की जो एवरेज सेल है, फिर से मैं कैलकुलेशन में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देना इसलिए बता। तो 26 दिन का एवरेज वैल्यू में से 12 दिन का अगर प्राइस में बता दो, आंसर क्या आ जाएगा? 14। तो 14 ये टोटली गलत आंसर है। हमको ये क्या बताएगा? हमको ये मैगडी हमको स्ट्रेंथ बताएगा, या हमको ये क्या बताएगा? वीकनेस बताएगा। जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर हमको क्या बताता है? वीकनेस एंड स्ट्रेंथ बताता है। मैगडी हमको, ये हमको पता समझना है। पहले वो हमको हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो इंडिकेटर हमको क्या इंडिकेट करता है, हमको ये समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे का काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो 12-26 में जब 12 जाएगा तो 14 इज नॉट राइट आंसर। राइट आंसर है कि मैगडी हमको बताएगा स्ट्रेंथ, क्योंकि 26 दिन के एवरेज सेल में से 12 दिन की सेल अगर घटा दूं तो
अगर वो दोनों इक्वल आ जाती है, 12 दिन का एवरेज सेल 26 दिन की एवरेज सेल दोनों इक्वल है, इसका मतलब जीरो लाइन है। 26 दिन में से 12 दिन की सेल घटाता हूं और फिर भी प्राइस ज्यादा जा रहा है, 12 दिन का प्राइस ज्यादा जा रहा है तो जीरो के ऊपर होगा। तो सिंपल है। तो फिर मैं फार्मूले में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे एमएससीडी मैं आपको बिल्कुल यूज करने के तरीके पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। फोकस मेरा है कि आपको ये यूज करते आना चाहिए। तो एमएससीडी में क्या होता है, सिंपल, ये जीरो का लाइन होता है, यहाँ पे जीरो के ऊपर एंड जीरो के नीचे। एमएससीडी में स्टॉकिस्टिक में क्या था, 0, 20, 50, 80 एंड 100 है। यहाँ पे क्या होगा, जीरो के ऊपर एंड जीरो के नीचे, जीरो के ऊपर बाय एंड जीरो के नीचे सेल। अभी यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, सिंपल, ये फंडा आपको अभी समझ में आ जाएगा और इस तरीके से आपको मैकडी क्या करेगा आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, तो आपको आपका पैटर्न में से अभी खाली है, इसमें से मैंने मैकडी को बड़ा रखा है। रीजन सिंपल है, रीजन सिंपल क्या है कि आपको मैकडी मुझे समझाना है, इसीलिए ये मैंने ओपन रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे और स्टॉकिस्टिक भी लग जाएगा तो आपका लगभग पैटर्न क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जीरो के ऊपर, जीरो के नीचे सेल, जीरो के ऊपर बाय, जीरो के नीचे सेल है और ये दोनों लाइन जो दिख रही है आपकी, ये दोनों लाइन को बनाया इसको इस तरीके से है, बनाया इसको इस तरीके से है, तो जीरो के नीचे ये सेल कर रहा है। तो अगर सेल कर रहा है मतलब ये स्ट्रेंथ है, सेल की स्ट्रेंथ है, और ये जीरो के नीचे ही है, लेकिन दोनों लाइनें अगर ग्रीन हो रही है तो इसका एग्जैक्ट हम अगर ऊपर जाके देखें यहाँ पे, तो ये दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रही है, छोटी सी क्या है, ये बाइंग नहीं बोल सकते, इसको क्या बोल सकते हैं, वीकनेस। मार्केट तो ट्रेंड लाइन के भी नीचे है, तो लेकिन ये क्या दिख रहा है हमको, हाँ ये वीकनेस है। तो वीकनेस में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये जीरो के नीचे सेल ही है, वीकनेस में नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर से क्या चालू हो गई, स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे नीचे एरो भी आ गया, तो ये बाय सेल के एरो नहीं है, ये एरो किसके है, वहां से स्ट्रेंथ चालू हो रही है या वीकनेस चालू हो रही है, इसका इंडिकेशन है। ध्यान से समझना, हर एरो बाय और सेल का एरो नहीं होता है। तो ये हमको क्या बताएगा, मैकडी हमको बताता है जीरो के नीचे सेल एंड जीरो के ऊपर बाय। तो जीरो के नीचे तो सेल में ही है, और अगर जीरो के नीचे सेल में है और ये अगर यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, तो ये क्या, ये वीकनेस है। यहाँ से वापस सेल का एरो आ गया तो ये क्या आ गया, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में देखो ज्यादा प्राइस टूटा, देन अगेन थोड़ा वीकनेस आया, फिर सेल आया, फिर यहाँ पे ये वीकनेस है, वीकनेस करते करते यहाँ वापस कहाँ पे आ गया, ये स्ट्रेंथ में चला गया, जीरो के ऊपर चला गया, तो रैली, और देखो यहाँ से तो रैली अच्छी बन गई, अच्छी रैली बनी। देन अगेन क्या आई, वीकनेस, वीकनेस, देन वापस ट्रेंड। अभी ये खाली एब्रीवेशंस है, अभी हमको समझना है, अभी खाली यहाँ पे हमको समझना है इतना ही है, जीरो के नीचे सेल, जीरो के ऊपर बाय, ये बाइंग में सेलिंग है, ये सेलिंग में ये बाइंग है, सेलिंग में ये बाइंग है। या फिर आप ये बोल सकते हो ये जीरो के ऊपर तो बाय स्ट्रेंथ में, ये वीकनेस में। अब फिर मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहला क्या पता होना चाहिए, मार्केट रेंज बाउंड है या ट्रेंडी है। अब वो ये दोनों फंक्शन पे इसको यूज करना है और हमको समझना है कि मार्केट हमको कहाँ पे ज्यादा ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको ये तो समझ में आ गया। आप क्या समझते हैं, आप समझते हैं ट्रेड कैसा करना है। ओके, नाउ तो ट्रेडिंग समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, अब ये जो मार्केट चल रहा है यहाँ पे दोनों चैनल के बीच में मार्केट, तो ये कौन सा मार्केट था, ये देखो चौपी मार्केट है, और यहाँ से आ गया ब्रेकआउट, तो ये स्ट्रेंथ में है, तो यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, तो मतलब आप यहाँ पे एक बार प्रॉफिट आपने बना लिया। अभी ये रैली मोड में चला है, ग्रीन चैनल तोड़ के जा रहा है, मतलब कहाँ पे जा रहा है, ये रैली मोड में जा रहा है। लाइन का डायरेक्शन किधर है, अपर है, ऊपर है, मतलब मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। स्टॉकिस्टिक ऑलमोस्ट वहां पे 80 की अबो, 80 एंड अबो भी काम करता होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो अभी लाइन का डायरेक्शन ऊपर है, जीरो के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो, मतलब ये बाइंग तो आपने प्रॉफिट तो बाय डिफॉल्ट आपने ले लिया। ओके, दैट इज डन। ओके, वो तो डन पार्ट हो गया। अब सेकेंड डे में मार्केट जैसे खुला, सारा इंडिकेशंस आपका बाय में है, लेकिन सिर्फ मैकडी आपको क्या बता रहा है, वीकनेस, वीकनेस, वीकनेस। मार्केट तो रैली मोड में है, तो वीकनेस में आपको प्राइस ज्यादा नीचे टूटने वाला नहीं है। यू नीड टू वेट, राइट अपॉर्चुनिटी आने वाली है, राइट। आप देखो मार्केट तो वीकनेस में, बाय करना ये तो दिमाग में फिट है, पक्का है, एकदम फिक्स है कि बाय ही करना है। लेकिन यार मैकडी सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ये तो वीकनेस चल रहा है, तो ये अभी भी प्राइस ऊपर जाने का चांसेस आर वेरी लेस। तो जस्ट वेट 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 9 बजे का मार्केट खुला है, आपने वेट करते करते कितना बज गया यहाँ पे,
12 1 बज गया, और 1 बजे के बाद यहां से आया, सब चीज बैग में था, सिर्फ आपका मैगडी वीकनेस ना, जैसे ही मैग वीकनेस से ये स्ट्रेंथ में आ गया, ये बाय बना आपका यहाँ पर कि नहीं अब यहां से मैं बाय यहां से करूंगा। तो ये जो मेरा वेटिंग है ना, ये वेटिंग मेरा बच गया। देखो दोस्तों, पैसा डाल के वेट करना और अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा है, ये दोनों में बड़ा अंतर होता है, दोनों में बड़ा अंतर है। अगर आपने फंड लगा दिया है तो आपका पेशेंस या जो पेशेंस है ना, यहाँ पे टूट जाएगा बहुत जल्दी। फिर एक बार ट्रेड डालने के बाद दिल में मन में अलग अलग थोड़ी थोड़ी देर बाद में ख्याल आना चालू हो जाता है, अरे ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, फिर हम गलत डिसीजन लेके हम लोग एग्जिट कर लेते हैं, और जैसे हम एग्जिट करते हैं वहां से मूवमेंट हो जाएगा। तो इससे बेटर वे कि हमको टेक्निकली हमको ये बता रहा है कि वीकनेस है, जस्ट यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम, वेटिंग करो, आप पूरा रेडी होके बैठे हो, जैसे ही स्टार्ट हो गया बाय कर लेना, यहाँ पे बाय करो, ये आपका प्रॉफिट देगा। बाय करने के बाद अगेन वीकनेस चालू हो गया, वीकनेस में तो ट्रेडिंग, रैली की मार्केट में वीकनेस में आपको काम करना नहीं है, आपको सिर्फ रैली मोड में क्या करना है, स्ट्रेंथ के साथ काम करना है। और एक बार यूज सेंटेंस में यूज करता हूं, जब भी बाय का या सेल का रैली होगा, अगर बाय का रैली है तो आपको स्ट्रेंथ में ही काम करना है, वीकनेस में वेटिंग करना है, स्ट्रेंथ में काम करना है, वीकनेस में वेटिंग करना है, स्ट्रेंथ में काम करना है, स्ट्रेंथ में पोजीशन बनाते बनाते जाना है और बोरोइंग करते रहना है, सिंपल। वीकनेस में काम करना नहीं है रैली मोड में। अगर सेल का रैली चल रहा है, ग्रीन चैनल के नीचे है, तो सेलिंग में ही काम करना है, वीकनेस में काम नहीं करना। सेलिंग जैसे सेलिंग चालू हो गया, सेलिंग का स्ट्रेंथ आ गया, आपको वहां पे ही काम करना है और अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। सपोज यहाँ पे अगर आप एंट्री कहीं पे करते हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये व्हाइट कलर का चैनल है ना, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। या अगर यहाँ पे एंट्री करते तो यहाँ से मार्केट नीचे आया था तो ये प्रीवियस लो इज आप प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस को आप मेंटेन करोगे। ये स्टॉप लॉस में तो ये प्रॉफिट हो गया, तो ये स्टॉप लॉस से बहुत लंबा चले गए आप अभी। तो यहाँ पे अगर आपका एंट्री होता तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे ठीक था, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन किया जा सकता। यहाँ पे अगर बाय स्टार्ट हो रहा है तो ये प्रीवियस लो इज द योर स्टॉप लॉस लाइन। हो सकता है वहां पे कोई चैनल या एक स्क्वायर आ जाएगा वहां पे जो आपको सपोर्ट बता देगा, तो ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार आप बाइंग में प्रॉफिट कर सकते हैं, सेकंड टाइम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अभी रेंज बाउंड मार्केट देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। रैली तो समझ में आ गया, अब रेंज बाउंड मार्केट में ये काम कैसे करना है। हाँ, वीकनेस में काम करना है या नहीं करना है, यस। अभी पता है आपको मार्केट की रेंज क्या है, यही रेंज है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, मेन चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, मिडल चैनल ऑल्सो इनसाइड द चैनल। मतलब अगर ये रेजिस्टेंस ले रहा है मतलब वहां पे स्टॉकेस्टिक भी 80 बिलो 80 जा रहा है, करेक्ट। स्टॉकेस्टिक भी पता है कि वो बिलो 80 जा रहा होगा, और यहाँ पे मैगडी वीकनेस में जा रहा है। तो जब भी मार्केट रेंज बाउंड होगा तो वीकनेस में आपको ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी मार्केट रेंज बाउंड होगा तो वीकनेस में ट्रेडिंग हो सकती है, यही स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। वीकनेस चालू हो गया, स्टॉकेस्टिक 80 के नीचे जा रहा है और ये रेजिस्टेंस लिया, ये स्टॉप लॉस लाइन मेंटेन करके आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अगेन यहाँ से तो स्ट्रेंथ में चला गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट वीकनेस चालू हो गई यहाँ पे, देन दिस इज द सपोर्ट, वीकनेस स्टार्ट, स्टॉकेस्टिक अबाउट 20 जा रहा होगा, सपोर्ट, मेंटेन दिस स्टॉप लॉस, अ बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम शैडो। यहाँ पे देखो स्मॉल रियल बॉडी विद बोथ साइड शैडो, मतलब कैंडल भी आपको बता रही है। अच्छा, ये दोनों चैनल के अंदर ही तीनों मूविंग एवरेज काम कर रहा है, ये चैनल के बाहर नहीं जा रहा मूविंग एवरेज। तो मार्केट साइडवेज मार्केट है, यहां से छूटेगा तो मार्केट कहां पे जाएगा, मैक्सिमम ये लेवल तक जा सकता है। ये दोनों का डिफरेंस का 30% का प्रॉफिट लेके बुक योर प्रॉफिट एंड गेट आउट ऑफ द पोजीशन, सिंपल। रेंज बाउंड मार्केट में आप वीकनेस में, मैगडी की वीकनेस में काम कर सकते हो। चैनल लाइन इज द स्टॉप लॉस लाइन। वीकनेस में, रैली के मार्केट में आप वीकनेस में ट्रेड नहीं करोगे, सिर्फ स्ट्रेंथ में करोगे। ये दोनों थंब रूल आपको मेंटेन करने। तो मैगडी खत्म हो गया, आपको मैगडी उतना ही यूज करना है दोस्तों। नाउ बॉलिंगर बैंड। अब बॉलिंगर बैंड भी मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझा देता हूँ, ज्यादा रॉकेट साइंस, ये समझ में आया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं उस सिस्टम में है तो मैं आपको बताता हूँ। बॉलिंगर बैंड, ये जॉन बॉलिंगर ने इसको डेवलप किया, बॉलिंजर ने। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 20 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, ठीक है। सो इसका आपको मैं सिंपल स्ट्रेटेजी पे जाता हूँ। या तो पूरा रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं या पूरा ट्रेंडी मार्केट में इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, फाइंड अ ट्रेंड इन द रेंज। रेंज ट्रेंडी है या कैसे, हमको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट ट्रेंडी है, रेंज बाउंड है।
तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग मोमेंटम चेक करेंगे, मार्केट का मोमेंटम क्या है। सिंपल फॉर्मूला क्या है, बाय व्हेन ट्रेंड इज ओवरसोल्ड। अब बॉलिंगर बैंड है, बैंड इसका मतलब क्या हो गया, अपर बैंड एंड लोअर बैंड। अपर का लाइन होता है बॉलिंगर बैंड का, उसको ओवरबोट जोन बोलते हैं, और नीचे का जो बैंड है उसको ओवरसोल्ड बोलते हैं। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बाय व्हेन ट्रेंड इज ओवरसोल्ड, मतलब नीचे के बैंड को अगर है तो बाय कर लीजिए। सेल शॉर्ट व्हेन मार्केट इज ओवरबोट, अपर के बैंड में तो आप इसको सेल कर सकते हो। बट हाउ टू डू, लेकिन करेंगे कैसे, तो अप्लाई लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, मतलब 50 का कम से कम मूविंग एवरेज लगाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। क्या होना चाहिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हाँ, तो हमारा ट्रेंड जो है वही हमारा दोस्त है, तो हमको ट्रेंड को फॉलो करो। तो 50 का लाइन तो ऑलरेडी सिस्टम में डाला हुआ है। अब इसका रेसिपी क्या, 5, 30, 15 मिनट डेली जो चार्ट आपको फॉलो करना है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 20 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज। 2-20 कुछ लोग बोलते हैं। डेविएशन का क्या, डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएट भटकना, भटक जाना, भटकना इसका बेसिक मतलब होता है। अगर जैसे मूविंग एवरेज अगर ऊपर ऊपर जा रहा है तो बॉलिंगर बैंड का दोनों बैंड भटकते भटकते जाएगा, और मूविंग एवरेज अगर मूविंग एवरेज का प्राइस अगर ऊपर नीचे ज्यादा नहीं जा रहा है, मूविंग एवरेज धीरे धीरे अगर फ्लैट हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो दोनों बैंड भी कॉन्ट्रैक्टिंग टू ईच अदर, वो दोनों आपस में पास पास आने की कोशिश करेंगे। तो ये भटकता रहेगा, पास आएगा, दोनों डिपेंड्स अपॉन द मूविंग एवरेज। मार्केट का जो मोमेंटम है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अभी देखते हैं 50 का मूविंग एवरेज लगाते हैं, और उसके बाद में स्ट्रेटेजी में थोड़ा जो हमने पहले बोला था कि बाय व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज ओवरसोल्ड, लेकिन अभी मूविंग एवरेज लगाने से एक कंडीशन और ऐड हो जाएगा उसमें, बट अबव द 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज। मतलब नीचे के बैंड में जब मार्केट ओवरबोट हो जाए, मार्केट अपर बैंड जब छोड़ देगा या अपर बैंड को टच करेगा या छोड़ देगा, वो अपर बैंड को टच करेगा, लेकिन उसके भी ऊपर मूविंग एवरेज होना चाहिए 50 का, तो ये आपका सेल बाय हो जाएगा वहां पे। बाय व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज ओवरसोल्ड, सॉरी, बाय व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज ओवरसोल्ड, लोअर बैंड में है, बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड में आपका मार्केट आया है, और उसके भी नीचे 50 का मूविंग एवरेज है, तो आपको बाय कर लेना चाहिए। शॉर्ट व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज ओवरबोट, ओवरबोट है मतलब अपर बैंड में चला गया, अपर बैंड में है लेकिन ट्रेंड लाइन उसके भी ऊपर है मूविंग एवरेज, तो आपको वहां पे सेल कर लेना चाहिए। ओके, और दोनों के बीच में है तो मिडल रेंज में आपको रेंज बाउंड में मार्केट अब कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, आपको ग्राफ पे समझा देता हूं बहुत आसानी से। अब देखिए ये 50 का मूविंग एवरेज है, ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। अभी ये हमारा पैटर्न ट्रेडिंग का ऐसे दिखना चाहिए ताकि हम दोनों तीनों चीज मोमेंटम चेक कर सकते हैं, वीकनेस ट्रेंड चेक कर सकते हैं, हैकेनिस हमको क्या बताता है, मूविंग एवरेज हमको क्या बताता है, चैनल हमको क्या बताएगा, ऊपर से बॉलिंगर बैंड अगर समझ में आएगा तो अच्छा है। देख लीजिए अभी यहाँ पे ये लोअर बैंड में आ गया, यहाँ पे टच किया, और यहाँ पे तो वेट कर सकते थे, यहाँ पे अगेन ट्रेड लाइन के ऊपर सेट हो गया है, जीरो के ऊपर मैगडी देखिए जीरो के ऊपर ही है, ये पहले वीकनेस था, वीकनेस खत्म है तो स्ट्रेन में आ गया, लोअर बैंड को टच करके ऊपर जा रहा है, बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम शैडो, तो यहाँ पे बाइंग हो सकती है। तो हमारा टेक्निकली हम लोग यहाँ पे बाय हमारा बनता ही है, बॉलिंगर बैंड का भी बाय यहीं से बनता है। देन अगेन व्हेन मार्केट इज ओवरसोल्ड बट अबव द बाय व्हेन मार्केट इज ओवरसोल्ड, ये लोअर बैंड में आया, ये अपर बैंड है, लोअर बैंड है, बाय व्हेन मार्केट इज ओवरसोल्ड बट अबव द 50 पीरियड ऑफ मूवमेंट, तो यहीं से बाइंग बनता है, तो ये प्रॉफिट आपको कमाने को मिलेगा। देन अगेन ट्रेंड लाइन ऊपर ही है, यहां से एक बार यहाँ पे पैसा आपको कमाने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बॉलिंगर बैंड के अंदर जा चुकी है, उसके नीचे भी क्लोजिंग आ गया, तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रेंड भी चेंज यहाँ से हो सकता है। ये पॉइंट से बहुत बार ट्रेंड चेंज होता है, इसलिए हमको प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है कि पूरा सस्टेन हो जाए, और यहाँ से पूरा अपना एक बार टच किया, इसका मतलब काम, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे सपोर्ट अगर लेता है तो कैसा कैंडल बनेगा, स्मॉल रेल बॉडी विद बोथ साइड शैडो, वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन लगता है वो बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम शैडो, तो यहाँ से एंट्री करेंगे, अपना कंफर्म प्रॉफिट बनाएंगे और बाहर निकलेंगे। सपोर्ट लिया, देन कंफर्म प्रॉफिट लेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, कंफर्म प्रॉफिट लेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। यहाँ पे वेटिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल कहीं पे है नहीं है, तो यार तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो अभी ये भी जीरो के नीचे जा रहा है, तो यार चांसेस आर वेरी लेस, ये कर सकते हैं। अब देखो ये सेल का ट्रेंड चल रहा है, सेल व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज ओवरबोट,
ओवरबॉट मतलब अपर बैंड में चला गया। सेल व्हेन मार्केट इज ओवरबॉट बट बिलो द ट्रेंड लाइन, लेकिन ट्रेंड लाइन के नीचे ये, तो यहाँ पे आपका सेलिंग हो सकता है। सेल व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज ओवरबॉट बट बिलो द ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, ये कैंडल में करेंगे, यहाँ पे जहाँ से रेड चालू हो गया, यहाँ पे प्लस कैंडल बना, उसके नेक्स्ट कैंडल में करेंगे। तब तक मैकडी ने भी आपको देखो स्ट्रेंथ में चला गया, देन अगेन ये भी पूरा चला गया। तो ये पूरा सपोर्ट हमको पूरा पैटर्न सपोर्ट करेगा, तो हम कॉन्फिडेंसली यहाँ पे बैठ सकते हैं। और यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं तो इसका प्रीवियस हाई द स्टॉप लॉस, यहाँ पे अगर एंट्री करते तो यही प्रीवियस हाई द स्टॉप लॉस, इसी को हम मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए, और ये क्या हो गया, तीनों लाइन बॉलिंगर बैंड में फ्लैट है, ना बॉलिंगर बैंड के ऊपर है ना नीचे। तो यहाँ पे कौन सा मार्केट है, अरे ये तो रेंज बाउंड मार्केट है। तो वहां पे रेंज बाउंड अगर है तो हमारा चैनल भी वहीं पे सपोर्ट करेगा, सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पे भी तो वही चीज हो रहा है, यहाँ से वीकनेस चालू हो गया, यहाँ से ये बाइंग आपका बनता है, डिफरेंस का 30% प्रॉफिट लेके निकल जाओ। ये देखो रेंज बाउंड मार्केट है, यहाँ पे अपर बैंड में सपोर्ट, तो चैनल वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे मैकडी भी आपको स्ट्रेन में जा रहा है, यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट बनना ही बनना है। तो आपको ये चैनल भी आपको वही बताएगा जो बॉलिंगर बैंड बताएगा, लेकिन चैनल से आपको एकदम क्लियरिटी आ जाती है कि ये ब्रेकआउट करेगा नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि बॉलिंगर बैंड आपको समझ में आया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन समझ में आता है तो हमेशा अच्छा ही है। अगर सिस्टम में दिया है तो आपको एक और कंफर्मेशन मिल जाता है, आपको क्लियर है कि अरे हाँ ये कंफर्म है, तो ये तो पर्टिकुलर, ये तो रेंज बाउंड मार्केट, तो रेंज बाउंड मार्केट है, बॉलिंगर बैंड भी बता रहा है, चैनल भी बता रहा है। तो वीकनेस में यार, स्टॉकेस्टिक में तो यार, मैकडी की वीकनेस में तो हम खास मैं पैसा बना ही सकता हूँ। ये तो पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है यहाँ पे, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस सपोर्ट पे छोटे छोटे ट्रेड बना के आप प्रॉफिट बना सकते हो। एवरी डे यू कैन मेक मनी विद द प्रॉफिट प्लस। इसीलिए प्रॉफिट प्लस, एडवांस प्रॉफिट प्लस जो है, एडवांस प्रॉफिट प्लस प्लस प्लस, इसमें बहुत इजी है, इतना ही स्ट्रेटेजी है, ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको यूज करो। देखिए, बाय व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज ओवरसोल्ड अबव द ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, प्लस वाला कैंडल भी बना, तो ये आपका गारंटेड है, ये आपका गारंटेड मूवमेंट है ना। ये बॉलिंगर बैंड की खाली मैं मूवमेंट बताता हूँ, है ना। ये रेजिस्टेंस ले लिया है, देखिए यहाँ पे, ये आपका गारंटेड मूवमेंट है, ये आपका गारंटेड मूवमेंट है, बाय व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज ओवरसोल्ड बट अबव द ट्रेंड लाइन। लेकिन यहाँ पे टच करने के बाद, यहाँ पे जैसे इसने मार्केट ने टच किया तो यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, हो सकता है इसके नीचे क्रॉस करके निकल जाए, तो यहाँ पे प्लस बनने दिया, उसके बाद में बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शेडो है, उसकी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे कहीं पे बाइंग किया, अपना गारंटेड प्रॉफिट उठाया, बाहर निकल गया, गारंटेड प्रॉफिट उठाया, बाहर निकल गया। हमको सेफ साइड में ट्रेडिंग करना चाहिए। ये सारे जो नियम हम काफी देर से जो डिस्कस कर रहे हैं, वही मैंने लिख के भी रखे हुए हैं, ताकि आप इसको भी पढ़ सकते हैं या प्रैक्टिकली उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये एडवांस प्रॉफिट्स का मैं यहाँ पे ये वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और सारे इंडिकेटर्स के मैंने फंक्शंस आपको समझा दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये इंडिकेटर्स के बाद हाउ इंडिकेटर का ये इस वीडियो में तो आपको ये समझ में आ गया है कि आपने क्या किया है, आपको हैकेनेसी कैसे यूज करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे यूज करना है, चैनल कैसे यूज करना है, स्टॉकेस्टिक कैसे यूज करना है, मूविंग एवरेज कैसे यूज करना है, मैकडी कैसे यूज करना है, बॉलिंगर बैंड और उसके फंक्शंस क्या है, ये सारे इंडिकेटर्स के फंक्शंस मैंने आपको समझा दिया, पैटर्न समझा दिया। इतना भी समझ में आएगा तो आपको ट्रेड हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको और डिटेल में जाएं, और डिटेल में जाने के लिए मैंने आपको एक सेपरेट 6 वीडियो की सीरीज बना के रखी हुई है, जो अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो 6 सीरीज में आपको एडवांस प्रॉफिट प्लस कैसे काम करता है, नंबर 2 रेंज बाउंड मार्केट में कैसे काम करना है, नंबर 3 ट्रेंडी मार्केट में और क्या क्या कैसे कैसे काम करना है, विथ ग्राफिकल एग्जांपल मैंने वहां पे पूरा बताया हुआ है। ट्रेंडी मार्केट कभी रिवर्स, ट्रेंडी अगर चालू हुआ तो ट्रेंड खत्म हो गया है, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये भी मैंने वहां पे बताया है, उसका एक सेपरेट वीडियो है। रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे फॉलो करना है, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया। तो तकरीबन 5-6 वीडियोस वहां पे ऑलरेडी बना के रखे हुए, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वीडियो है। वो आप अगर पूरा देख लेंगे, और फिर भी अगर कुछ सब सुनने के बाद अगर नहीं समझ में आया, तो मैं, मेरे एसोसिएट्स, मेरा स्टाफ, हमारे सारे कलीग्स, मेरे रिलेशनशिप मैनेजर्स, ये सारे आपको समझाने के लिए रेडी है। लेकिन शर्त यही है कि पहले आप ये समझ लीजिए, इंडिकेटर्स के फंक्शन आप समझ लीजिए, आप पहले पढ़ लीजिए, और उसमें जो कुछ पार्ट नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली एमसीक्यू ट्रेडिंग सॉल्यूशन में आप कॉल कीजिए,
पूछिए कि ये सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो वी आर देयर टू हेल्प यू, बिकॉज एमस्क्वेयर ट्रेडिंग सॉल्यूशन हम लोग का बेसिक एक गोल है टू मेक 10,000 प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन दिस इंडस्ट्री। 10,000 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम, मेरे सारे एसोसिएट्स, फ्रेंचाइजीज और मेरे कलीग्स ये दिन रात इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। मोर देन 750 से ज़्यादा लोग आज सिस्टम का यूज कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। आई एम हैविंग द यूज लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मेरे सारे वीडियोज में मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में दिए हुए। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे स्क्रीनशॉट आते हैं रोज, सर आज 15,000 बनाए, सर आज 20,000 बनाए। अरे ये लोग बना सकते हैं जिनको मार्केट का कुछ भी नहीं पता था, और आज अगर वो पैसा बना सकते हैं मार्केट से। और दोस्तों मार्केट में पैसा हमेशा बनेगा और बना सकते हैं। ज़रूरत है आपको सीखने की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा टेक्निकली थोड़ा काम करना चाहिए। उसके लिए एमस्क्वेयर ट्रेडिंग सॉल्यूशन हमेशा आपके उसके लिए तत्पर है। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तो दोस्तों बहुत सारी बातें आपसे और भी करनी, नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी कुछ लाइव मार्केट ट्रेनिंग सेशन जूम पे कंडक्ट करने वाले। लोनावाला में हम लोग का कंटिन्यू बैचेस शेड्यूल्स होता है, तो जैसे ही अभी लॉकडाउन खत्म होगा तो दोस्तों हम लोग फिर लोनावाला में अपना बैचेस स्टार्ट करेंगे। या लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज आएंगे, आप अभी लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन से एक चीज़ हमेशा दोस्तों एक चीज़ समझ में आ गई है, और आपको भी ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि आने वाला जो युग है, आने वाले जो दुनिया है, ये दुनिया पूरी ऑनलाइन की दुनिया है। आने वाले जो दिन है, आपको अब टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे। अब पुराना चीज को लेकर आप आगे नहीं चल सकते। तो ये सिंपल वे में। और रही मार्केट की बात, तो दोस्तों इतने पूरी दुनिया आज बंद है, पूरा दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट, दुनिया का इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन मार्केट, कोई भी मार्केट बंद नहीं है। तो इसका मतलब साफ है, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मरते दम तक हमारी कई पीढ़ी खत्म हो जाएंगे, लेकिन मार्केट कभी बंद नहीं होगा। तो आप इसमें बढ़िया से करियर बना सकते हैं, ह्यूज बड़ा करियर बना सकते हैं, अनबिलीवेबल करियर बना सकते हैं। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट में है। इज जस्ट नीड टू डेवलप योर सेल्फ। टेक्नोलॉजी के साथ काम करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। तो टेक्नोलॉजी, अच्छे टूल्स होने आपके पास, जो एडवांस प्रॉफिट प्लस, ये आपका टेक्निकल गाइड है, ये आपका टेक्निकल टूल्स है, ये आपको रास्ता दिखाने वाला है। और इसका रास्ता पकड़ के चलोगे तो गिरने के चांसेस आर वेरी लेस। तो आप बहुत कम गिरने के चांसेस कम रहेंगे इसके। तो आप इसका यूज कीजिए, क्योंकि टू ह्यूमन एरर्स एफर्ट्स आपके कम हो जाएंगे। और उसमें सारे स्कैनिंग वगैरह सब कैसे क्या करना है, ये सारा वीडियोस में दिया है। और भी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिटेल्स वीडियोस बना के मैं आप लोगों को दूं, ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।